माइक म्यूट करो। ठीक है गाइस, तो मेरी स्क्रीन शायद दिख रही होगी आप लोगों को। आप सिर्फ उस पे मुझे चैट पे लिख दो कि हाँ दिख रही है, क्योंकि आज पढ़ाई करनी है ढंग से। चैट पे लिख दो। ओके, एक थम्स अप आ गया है, दैट इज आल्सो गुड इंडिकेशन, राइट? ओके, ठीक है गाइस, देखिए कि अब आपको कोई भी पैटर्न हो उस पे कंटिन्यूएशन कब करना होता है। उस दिन हमने रिवर्सल का देखा था कि क्या क्या स्थितियां थी मार्केट में, बट आज देख लेते हैं कि जब कंटिन्यूएशन, क्योंकि वो सिग्नल, उस सिग्नल के साथ हमें कंटिन्यूएशन करना है ना, मेन प्रायोरिटी तो कंटिन्यूएशन को देनी है। तो वो कैसे? क्योंकि मेन चीज जो पैटर्न हुआ और रिट्रेसमेंट हो गई और अगली कैंडल ने कंटिन्यूएशन दिया, तो उसके बाद से क्लियर होता है मार्केट में कि अब हम उसे फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, तो लाइक कोई भी पैटर्न है, जैसे कि मैं बुलिश एनगल्फिंग कर देता हूं, ऑलराइट गाइस, इसकी भी एक लेवल होती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और दूसरे जो होता है वो इसकी बॉडी लेवल होती है। ठीक है, ठीक है। तो गाइस लाइक एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, जैसे अप ट्रेंड भी, मान लो कि अप ट्रेंड है और ये जो ग्रीन कैंडल है इसने इसको नहीं छुआ है, इसकी अपर विक को, लेकिन इसने इसकी बॉडी को एनगल्फ कर लिया है। अब एनगल्फिंग तो हो गया है। अब ये क्योंकि ये ट्रेंड है और इसने इसके ऊपर वाले की लेवल को नहीं छुआ है, तो देखो ये कोई प्राइस एक्शन नहीं है, बट ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि नेक्स्ट कैंडल मोस्टली ग्रीन। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर ट्रेंड डाउन भी हो तो क्या होता है कि दो कैंडल तक रिट्रेसमेंट आ सकती है, राइट? तो जब दो कैंडल तक रिट्रेसमेंट आ सकती है और इस कैंडल की क्लोजिंग किसी रेजिस्टेंस पर ना हो और इसने ऊपर भी टच ना किया हो, तो अगली कैंडल मोस्टली ग्रीन की बन जाती है, चाहे ट्रेंड जो मर्जी हो। ठीक है, अगर इसने इसको नहीं छुआ। बट मैं क्या कह रहा हूं आपको, आपको ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करनी है ना, तो इसलिए आप लोगों को वो चीज ध्यान में रखनी है कि ट्रेंड अप ट्रेंड हो। ठीक है गाइज, किसी को भी कुछ भी बीच में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, दिक्कत आ रही हो, तो ये मतलब हाथ खड़ा कर देना या कुछ भी। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि कंटिन्यूएशन कैसे करना है हमें। मान लो कि अगली कैंडल यहाँ पर ग्रीन ही बन गई है। ठीक है, या तो रेड बनेगी या ग्रीन बनेगी, दो ही चांस है। ठीक है, मान लेते हैं कि ग्रीन बन गई। ठीक है, और ये वाली कैंडल ने इसको ब्रेकआउट कर दिया है और इसने इसको छू लिया है। ठीक है, इस की लेवल को। ठीक है, तो क्या अब यहां से हम क्या कंटिन्यू कर सकते हैं? ठीक है, देखिएगा, अगर तो ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, तब तो दो कैंडल अभी भी रिट्रेसमेंट बन सकती है, चाहे इसने रिट्रेसमेंट किया है चाहे नहीं किया। और एक और चीज आपको याद रखनी है कि इस कैंडल ने इसकी बॉडी को एनगल्फ किया था, तो इस कैंडल ने जा करके इसके की लेवल को ब्रेक किया है। तो अभी तक जब रिट्रेसमेंट नहीं आई है, जब ये एनगल्फिंग पैटर्न कंप्लीट हुआ, कभी भी कोई भी पैटर्न कब कंप्लीट होगा, जब उसका जो लोवेस्ट और हाईएस्ट जो एक की लेवल होगा मार्केट में, जब उसका ब्रेकआउट हो जाए। ठीक है, तो तब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि रिट्रेसमेंट आ सकती है, और पहले भी आ सकती है। अगर ये वाली कैंडल इसकी विक को छू लेती तो अंदर भी आ सकती थी रिट्रेसमेंट। बट मैंने एक ये कंडीशन बनाई है कि मान लो कि नहीं आई, अंदर नहीं आई, इस की लेवल से इस की लेवल के बीच में नहीं आई, लेकिन ये वाली कैंडल ने इसको छू करके ऊपर क्लोजिंग दे दी और ट्रेंड डाउन है, तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि भाई रिट्रेसमेंट हो चुकी है एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, अगली कैंडल पे आप ट्रेड नहीं कर सकते किसी भी डायरेक्शन में। क्यों?
क्योंकि अल्टीमेटली बायर्स ने यहाँ पे एनगल्फिंग तो की ही है, और जो नेक्स्ट कैंडल है वो दिखा रही है हमें कि उसने एक की लेवल को छुआ। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे रेड बनने के अगर ट्रेंड डाउन है और इसकी क्लोजिंग किसी रेजिस्टेंस पर है। क्यों? क्योंकि दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, और अभी जाकर के ये एनगल्फिंग का पैटर्न कंप्लीट हुआ है, अब जाकर के पूरा हुआ है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट कैंडल में रिवर्सल के अभी भी चांस है दो कैंडल के बाद, बट हमें ट्रेड कैसे करनी है कि मान लो कि उससे जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी वो बन गई, रेड ही बन गई, मान लेते हैं कि रेड ही बन गई कैंडल। तो अभी जो रेड कैंडल है वो रेड कैंडल कहीं पर भी क्लोज हो सकती है, चाहे वो इधर क्लोज हो इस वाले की लेवल के ऊपर, चाहे इसके ऊपर हो या इसके ऊपर हो, इसके नीचे हो। ठीक है, अभी देखते हैं कि वो कैंडल क्लोज हो गई, मान लो यहां पर हो गई कैंडल क्लोज। ठीक है, कैसे भी करके, तो क्या अभी हमें नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करनी है? नहीं भाई। ठीक है, कारण क्या क्या है? अगर तो ट्रेंड डाउन है तो तब तो देखिए दो कैंडल आई थी, और हो सकता है कि ये दो सिर्फ रिट्रेसमेंट हो मार्केट में और यहां से ये सेलर्स दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया बहुत बार। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं गाइस कि यहां से मार्केट कंटिन्यू कर जाती है। ठीक है, और अगर इसके बाद की कैंडल अभी ग्रीन बन जाए, ठीक है, तो तब हमारे पास श्योरिटी रहती है कि अब मार्केट ऊपर की ओर जाएगी। अब एक और बात का ध्यान रखना है गाइस कि ये वाली कैंडल अगर यहाँ पे कोई लेवल नहीं था, बिना किसी लेवल के ये वाली रेड कैंडल फॉर्म हुई थी, तो इसके रेजिस्टेंस से आपको अब डरने की आवश्यकता नहीं है। ये कैंडल जहां मर्जी क्लोज हो, इस कैंडल के रेजिस्टेंस पे, ना इसकी विक से आपको डरना है ना इसके कलर चेंज के लेवल से डरना है, कोई जरूरत नहीं है डरने की, क्योंकि ये कैंडल एक रिट्रेसमेंट थी। तो इसके लेवल से हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अगली कैंडल पे हम कॉन्फिडेंटली हम अप की ट्रेड लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है सर। तो देखिए कि एक और चीज हो सकती है मार्केट में कि, अच्छा एक और चीज याद रखनी है आपको गाइस, मान लो कि ये वाली कैंडल अगर इसको एनगल्फ कर ले, तब तो बहुत ज्यादा चांसेस, तब तो वो श्योरिटी है, एक और श्योरिटी है गाइस मार्केट में। अगर पहले इसने एनगल्फ किया था, फिर दोबारा से इस रेड कैंडल को अगर बायर्स एनगल्फ कर ले, यानी रिट्रेसमेंट को एनगल्फ कर ले, तो मार्केट कंटिन्यू ही करती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, वो डिपेंड वो भी करता है कि कैंडल की क्लोजिंग कहां हुई। ये कैंडल जब तक इसके एरिया के बीच में है या कहीं पर भी है, तब तक ये कैंडल हमें कंटिन्यूएशन का सिग्नल देगी टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। अब एक और बात याद रखनी है गाइज आप लोगों ने, ये कैंडल तो मैंने आपको बताई कि ये कैंडल ने इसकी विक के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो तभी हम यहां से कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये कैंडल अभी भी, ये ग्रीन तो बनी लेकिन इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं कर पाई, तो अगली कैंडल रेड भी बन सकती है और ग्रीन भी बन सकती है। 50-50 चांसेस इसलिए होंगे क्योंकि असल में ये कैंडल हमें कंटिन्यूएशन का ही साइन देगी, चाहे बेशक इसके नीचे ही है। ठीक है, देगी वो कंटिन्यूएशन का ही साइन। बट द थिंग इज कि आप फिर ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि इस कैंडल का हमेशा टारगेट होगा कि इस वाले लेवल के ऊपर ही क्लोजिंग करनी है, हमेशा। ठीक है, तो तभी उसके बाद ही वो हो पाएगा। ठीक है, आप ट्रेड कर पाएंगे उसके बाद ही। ठीक है, ये कंडीशन बोल रहा हूं मैं कि अगर ये कैंडल यहां पर आकर के ऐसे रुक गई, तो नाउ यू कैन नॉट ट्रेड। ठीक है, आप किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड नहीं कर सकते इस टाइम, क्योंकि कैंडल हमें क्या बोल रही है? हमें कैंडल बोल रही है कंटिन्यूएशन, और इसकी क्लोजिंग हमें बोल रही है कि रिवर्स भी हो सकती है।
तो हमेशा अगर श्योर ट्रेड लेनी है तो इस कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर होना जरूरी है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स गाइस ये कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज होगी, ठीक है, इसके ऊपर ही क्लोज होगी। और ये वाली कैंडल जब इसके ऊपर क्लोज हो तो लाइक ये हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनके लेवल से, ठीक है। आपको बस एंट्री लेनी है और अब के लिए एंट्री लेनी, ठीक है। अगर ये कैंडल यहां से कुछ इस प्रकार से बन जाए और ये रिट्रेसमेंट को एनगल्फ कर ले, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगली कैंडल भी अप जाएगी, बहुत ज्यादा चांसेस। बस एक शर्त है कि यहां पे कोई मेजर लेवल नहीं होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि गैप का लेवल ना हो या ओवरलैप का लेवल ना हो। अगर ये किसी ओवरलैप लेवल या गैप ग्रुप के लेवल पर है तो तब भी ये कैंडल आपको कंटिन्यूएशन बोल रही है ना, तो आपने क्या करना है, अपनी ट्रेड प्लेस आप इसकी विक पर कर सकते हैं टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, या इसकी यहां पर, ठीक है, अगर ये लेवल पर भी है। क्योंकि पिछली जो 5 कैंडल है वो एक ही डायरेक्शन बोल रही है, यहां पर हमें सेलर्स की हार भी दिखाई जा चुकी है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अगली कैंडल ग्रीन ही बनेगी, लेकिन अगर ये किसी लेवल पर रुक जाए तो आपको अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करके अपने लिए सेफ्टी मार्जिन लेना बहुत जरूरी है तब, ठीक है। चाहे कैंडल रेड ही बन जाए नेक्स्ट, बट द थिंग इज कि फाइट तो जरूर होगी, क्योंकि पिछली कैंडल एक कंटिन्यूएशन कैंडल, गाइज इसको बोलते हैं कंटिन्यूएशन कैंडल। जो कोई जैसे पैटर्न बना हो या कुछ भी हो रहा हो, मार्केट में चेंज हो रहा है और एक कैंडल आई और वो रिट्रेसमेंट बन गई और उससे अगली ने सेम डायरेक्शन में हमें डायरेक्शन दिखा दी, तो उस कैंडल को कंटिन्यूएशन कैंडल बोलते हैं। वो जरूरी नहीं है कि हैमर ही होना चाहिए या स्पिनिंग टॉप ही होना चाहिए। कंटिन्यूएशन कैंडल मींस जो हमें कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए राह दिखा रही है, ठीक है। गाइज एक बार मैं आप लोगों के माइक अनम्यूट करने का आपको मौका देना चाहता हूँ, ठीक है। अभी आप लोग कर सकते हैं अनम्यूट। किसको शक है? शक नहीं मतलब क्वेश्चन है, शक वो तो सर, एक छोटा सा देखो सर, क्वेश्चन मैं था भी मेरा। थोड़ा लेट आया हुआ। हाँ जी, एक सेकंड विनोद जी का सुनने दो। हाँ, मैं ये बोल रहा था सर, जैसे आपने ये जो सबसे लास्ट में जो ग्रीन कैंडल फॉर्म करी है, ठीक है। हाँ 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 अभी इसके पहले एक रेड कैंडल थी, उसके पहले 2 ग्रीन कैंडल थी, ठीक है। तो हाँ जब रेड कैंडल फॉर्म हुई है वो तो उसने इन 2 ग्रीन की लिए वो रिट्रेसमेंट कैंडल बताया, राइट। हाँ। तो हम इन दोनों ग्रीन कैंडल के लेवल को नहीं मानेंगे, मतलब अपर बिग जो है उसका, राइट। इन दो का हाँ, और प्रीवियस वाली। प्रीवियस का तो कोई खेल ही नहीं है ना। जब एनगल्फ हुआ तो लेवल हम्म, ब्रो एक इसकी बॉडी है और एक इसकी विक है रेड कैंडल की। ठीक है, ठीक है सर, क्लियर है। और फिर इसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल आई तो हम रेड की अपर विक का भी लेवल नहीं मानेंगे, क्योंकि ये हाँ, रिट्रेसमेंट जब अभी इसने जब बता दिया ये ना। जब ये वाली कैंडल आ जाए, ये वाली हाँ, ग्रीन, ठीक है, ठीक है, ठीक अगर है। हाँ। ये कैंडल ऐसे फॉर्म हो जाए और हम्म, ये यहां पर रुक गई तो ठीक है, घबराने का नहीं है, मतलब इससे डरना नहीं है, ठीक है, ठीक कि है, ये तो लेवल पर है, कहीं अभी रिवर्स तो नहीं हो भी सकती है रिवर्स। बट द थिंग इज कि कैंडल एक कंटिन्यूएशन कैंडल है। ये हम्म, देखिए, क्यों मैं क्या बोल रहा हूं आपको, मैंने आपको बोला है कि फर्स्ट टास्क आपका ये है कि ये रेड कैंडल किसी लेवल से फॉर्म नहीं होनी चाहिए, ये ऑलरेडी फॉर रिट्रेसमेंट फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ठीक है, मान लो कि ट्रेंड डाउन था तो 2 कैंडल के बाद सेलर्स तो आ ही सकते हैं कहीं से भी, ठीक है। ठीक है, ये वही वाले सेलर्स थे कि ये कहीं से भी आ गए, जब ठीक है ये सर। आए तो इनको यहां से कंटिन्यू कर देना चाहिए। लेकिन कंटिन्यू कौन कर रहा है? वो बायर्स कर रहे हैं, और बायर्स की क्लोजिंग का है उस एनगल्फिंग के की लेवल, जो उनका मोस्ट अपर मोस्ट जो की लेवल है, ठीक है, हम्म, उसके ऊपर अगर क्लोजिंग कर दी तो डेट मीन्स कि यहां कोई लेवल है नहीं, वो तो आपको पहले ही पता है। ठीक है सर। अब सर एक क्वेश्चन और है मेरा, कि जो सबसे लास्ट वाली जो ग्रीन कैंडल आपने बनाई है और जब ये फॉर्म हो रही होगी और उस टाइम लास्ट में मतलब 5
6 सेकंड के अंदर ये ऊपर क्लोजिंग देती है सबसे फर्स्ट विक वाली रेड कैंडल की विक के ऊपर, है ना? हाँ तो तब भी हम कंटिन्यू मानेंगे उसको? वो बिल्कुल वो कंटिन्यूएशन अच्छा, मतलब इससे ये सेंस निकलता है कि बायर ने फाइट जीती है वहां पे, राइट? भी फाइट है, क्योंकि सेलर्स को तो अभी भी जब जब ये वाले सेलर्स आए, स्टोरी समझो ना, जब ये वाले सेलर्स आए तो ये वाले सेलर्स बोल रहे थे कि भाई ये 2 कैंडल गलती से फॉर्म हो गई है मार्केट में, ये सिर्फ रिट्रेसमेंट थी, अब हम तो चल पड़े हम नीचे की ओर, लेकिन वो जा नहीं पाए। लेकिन तब भी उनके पास मौका था, कब, कि वो इस ग्रीन को एटलीस्ट इसके अंदर रख देते, ताकि उससे नेक्स्ट कैंडल पे तो ट्राई करते। ठीक है, ठीक है सर, लेकिन क्लियर। वो तब भी हार गए, कैंडल उसके ऊपर क्लोज दे रही है। ठीक है सर, ठीक है। Sir, हाँ जी, हाँ सर। sir, this candle already break the upper wick of this red candle, already break, okay? But this red candle close here, then the green candle form. So Yeah. now, how about that? आई विल कम टू दैट पॉइंट, बट जो मैंने अभी तक पढ़ाया उसमें कोई दिक्कत है? No, sir. It's until now, okay. ओके, सिक्स्थ कैंडल पे ट्रेड करनी है ना, मतलब सिक्स्थ कैंडल ग्रीन बनेगी अगली। हाँ इससे अगली तो बनेगी ग्रीन। सर अगर ये लास्ट कैंडल जो है ये क्लोज मारो हो तो तभी भी ट्रेड कर सकते हैं? ये वाली? जी सर। हाँ देखिए, पता क्या है अंकुश, जी जब सर। मारूबुजू कभी फॉर्म हो जी तो सर। हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि क्या कोई वहां पे इस प्रकार का लेवल था कि जहां पर फाइट की जरूरत बहुत थी, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा लेवल नहीं था। ओके, ठीक है, जी। क्योंकि मारूबुजू से क्या अभिप्राय है कि वहां पर पैसा ना स्पेंड कर देते हैं, मतलब वो ना मौका ही नहीं देते फाइट करने का। मारूबुजू 2 प्रकार से फॉर्म हो सकती है, या तो लेवल पे वो फाइट करके फॉर्म होगी, जी। ठीक है, मतलब कंप्लीटली डेमोलिशन कर देंगे वो दूसरी पार्टी का फाइट करके, और वो मारूबुजू बन गई, तो स्टिल तब भी वो मारूबुजू कैंडल एक कंटिन्यूएशन साइन देती, ठीक है। और देखिए जो मर्जी है, देखिए जो अभी स्टोरी है ना अंकुश, वो यही स्टोरी है कि सेलर्स को यहां से कंटिन्यू करना ही है एक कैंडल के बाद, जी। ठीक है, और वो फेल हो गए, ठीक है। सर मैं थोड़ा बीच में ज्वाइन किया था, तो ये डाउन ट्रेंड का सिनेरियो था ना कि अप ट्रेंड का? अगर अप ट्रेंड है ब्रो तब भी अप ही बनेगी ना। और ये जो थर्ड मतलब सेकंड ग्रीन बनी थी, मतलब फर्स्ट एंगल्फिंग हुआ, एंगल्फिंग के बाद उसने वीक नहीं छुआ, तो आपने बोला था कि ये जो है ग्रीन बनेगी सेकंड। हाँ अगर अप ट्रेंड है तब तो वो बननी ही है। डाउन, अगर डाउन ट्रेंड था तो डाउन ट्रेंड में तो हमें सिर्फ डाउन की अपॉर्चुनिटी लेनी थी, और जब एनगल्फिंग हुआ है तो डाउन की अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? जब वो की लेवल पर क्लोज हो जाए, या उसका ब्रेकआउट कर दे और रिट्रेसमेंट ना हुई हो, राइट, तभी मिल पाएगी हमें। अगर अप ट्रेंड है तो गाइस इसके बाद ये जो कैंडल है इसके बाद भी आप अप के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अप ट्रेंड में कोई आवश्यकता नहीं है रिट्रेसमेंट की। अगर ये सर यहाँ तक होती रिट्रेसमेंट कैंडल, तब क्या चीज? अगर रिट्रेसमेंट कैंडल यहाँ तक होती, थोड़ी बड़ी होती मतलब। हाँ अभी पहुंचेंगे वहां तक, मैं सिर्फ उतना पूछना चाहता हूँ, जितना अभी तक बताया वो क्लियर है? हाँ जी, यस सर, क्लियर है सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर वो जो कंफर्मेशन कैंडल है वो आगे जो लेवल रहेगा उस लेवल को भी ब्रेक कर दे तो वहां पे फिर कंटिन्यूएशन का वेट करना पड़ेगा कि? भाई वो कंटिन्यूएशन करना ही। देखिए आपको स्टोरी क्या बोल रही है सिर्फ उसको ध्यान में रखना है। स्टोरी बोल रही है कि मार्केट चाहती है कि हम ऊपर जाएंगे, और ये कैंडल जो है ये कैंडल है एक कंटिन्यूएशन कैंडल है, ये किसकी? एनगल्फिंग पैटर्न की, और कैसे भी, ठीक है। अब बस उस कैंडल की क्लोजिंग देखिए गाइस, ये बात अपने दिमाग में घुसा लो कि कभी भी ट्रेड करनी है तो कैंडल की क्लोजिंग का पता होना चाहिए कि कहां हुई है,
और कैंडल की लड़ाई हो रही थी, क्योंकि लड़ाई तो हर कैंडल में होगी, ऑपोजिट पार्टी आने की ट्राई करती ही है, ठीक है। वो लड़ाई हो रही है तो क्यों हो रही है और कहां हो रही है, ठीक है। ये रिवर्सल हो रहा है तो ये कहां से हो रहा है, ये जो वेव है ये कौन सी वेव है, ये सबके साथ ही चलना होगा गाइस, नहीं तो असंभव है, असंभव, समझ रहे हो, सच्ची में असंभव है ट्रेडिंग। सर वो जो कैंडल है ना लास्ट वाला, वो जो ऊपर बनेगा, ऊपर में भी एक लेवल है, सपोज उस लेवल को भी ब्रेक कर दे। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूं ना, अगर उसने ब्रेक कर दिया तो कंटिन्यू। अब ये मत बोलना वाल्मीकि जी कि अगर उसने लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, तब देखो जो चीज मैंने आप लोगों को बता दी है कि जिसके ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल एक्सपेक्टेड है, तो एक्सपेक्टेड है हमेशा, ठीक है, तब नहीं करनी ट्रेड, ठीक है, ठीक है वाल्मीकि जी, हाँ सर समझ गए। ठीक है। अदरवाइज कोई भी, अगर कोई छोटा मोटा लेवल है जिसके ब्रेकआउट के बाद मैंने आपको कंटिन्यूएशन कहा है, मैंने लेफ्ट लेग के सारे लेवल्स कराए, अगर उनका कोई ब्रेकआउट कर दे तो हमें कंटिन्यू ही करना है, हाँ सर, हाँ समझ गए। ठीक है, ठीक है गाइस, अभी मैं म्यूट कर रहा हूं आप सभी को, ओके। गाइस एक और स्थिति होती है मार्केट में, वो स्थिति होती है कि लाइक जो मर्जी ये ट्रेंड है, मान लो कि डाउन ट्रेंड ही है, अच्छा, और ये जो रेड कैंडल आई, ये रेड कैंडल ने क्लोजिंग दे दी भाई उसके नीचे यहां पे, ठीक है। तो अभी क्या स्थिति है मार्केट में, अगर तो गाइस ये डाउन ट्रेंड, एक बात याद रखना मेरी, अगर तो ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है, और ये कैंडल, जब ये रेड कैंडल फॉर्म हुई और इसने इसका ब्रेकआउट ढंग से कर दिया, मतलब लड़ाई लड़ुई करके कर दिया है, ठीक है, वो मैं सिखाऊंगा आपको बाद में कि क्या रिएक्शन होना ही चाहिए, मतलब लड़ाई होनी चाहिए, ठीक है, लेवल पे, अभी के लिए इतना याद रखना है। और फिर ब्रेकआउट ये कैंडल कर दे, ये एनगल्फिंग के की लेवल के नीचे आ जाए और ट्रेंड भी डाउन है, तो अभी क्या कैंडल क्या बोल रही है, अभी कैंडल ने बोला कि हमारे पास ट्रेंड डाउन है, सिर्फ 2 कैंडल आई बायर्स की, ठीक है, और जैसे ही वो उन्होंने ये जो मेजर रेजिडेंस थी इस एनगल्फिंग की, मेजर मतलब कि जो अपर मोस्ट रेजिस्टेंस था, जैसे ही उसका ब्रेकआउट हुआ, सेलर्स आ गए, ये 3 कैंडल भी नहीं है, ये सिर्फ 2 कैंडल है और 2 को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, ठीक है, और ये कैंडल आकर के इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो बहुत ज्यादा चांस है कि नेक्स्ट कैंडल ना कंटिन्यू डाउन के लिए करेगी ही करेगी, ठीक है। अगर ट्रेंड डाउन है तो चांस आप ले सकते हैं फॉर द डाउनवर्ड डायरेक्शन, क्यों, क्योंकि डाउन ट्रेंड में एक इवनिंग स्टार के लिए रिट्रेसमेंट की आवश्यकता नहीं है, इवनिंग स्टार की मैंने पढ़ाई आपको करवानी है, ठीक है, अभी ही करवा दूंगा, ठीक है। तो अगर ट्रेंड डाउन है तो यहां से मार्केट दोबारा से नीचे ही जाएगी, बट अभी एक स्थिति और है कि अगर ट्रेंड अप है, ठीक है, ट्रेंड हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में, और अभी ये कैंडल आई है, और क्योंकि अगर भाइयों देखो ट्रेंड तो ये तभी अपवर्ड होगा जब ये जो सेलर्स आ रहे थे ऊपर से नीचे की और ये एक करेक्टिव वेव थी, तो ये कैंडल क्या बोल रही है, अगर ट्रेंड अप होगा तो स्थिति तो यही होगी कि ये सेलर्स यहां तक कैसे पहुंचेंगे, ये एक करेक्टिव वेव ही होगी, राइट, ये तो अंडरस्टूड है ना, राइट। तो लाइक अभी जब भी अप ट्रेंड में एनगल्फिंग हो जाए तो रिट्रेसमेंट की वैसे तो आवश्यकता नहीं है, ठीक है, बट हुआ क्या कि मान लो कि इधर कोई रेजिस्टेंस था या कुछ भी था और ये कैंडल रेड बन गई और इसने यहाँ पे ऐसी स्थिति खड़ी कर दी है जो डाउन ट्रेंड में, जिसके बाद हमें कंटिन्यू करना, बट अगर ये ट्रेंड अप है तो इसका मतलब है कि यहां से मार्केट में
एक इंपल्सिव वेव की शुरुआत हो सकती है। जब इंपल्सिव वेव की शुरुआत हो सकती है और ये कैंडल ने जैसा मर्जी ब्रेकआउट किया हो, चाहे रियल किया हो, फेक किया हो, बायर्स कभी भी आ सकते हैं। सेलर्स को इसे फेल करना होगा, ठीक है, इस वाली सपोर्ट को ब्रेक करना होगा, तभी मार्केट में वो नीचे की ओर उनका श्योर है जाना। अदरवाइज यहाँ पे मार्केट ऊपर की ओर कहीं से भी निकल सकती है, क्योंकि ट्रेंड अप है और ऑलरेडी अप ट्रेंड में एक अप का पैटर्न बन गया, ठीक है। तो मान लो कि अगली कैंडल बन गई ग्रीन, ठीक है, वो हो गई अप ट्रेंड में कि अगली कैंडल बन गई ग्रीन और कैंडल ने क्लोजिंग इसके ऊपर दे दी, या बस ये वाली कैंडल आपको ट्रेड करने के लिए ये वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी जरूरी है, इसके, ठीक है। अब मान लो कि ये वाली कैंडल हो गई इधर कहीं क्लोज, इधर या कहीं पर भी इधर होगी क्लोज, ठीक है। तो तब आप नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं कर सकते भाइयों, क्योंकि बायर्स को जो भी ये कैंडल है, हमेशा इस कैंडल में बायर्स का जो टारगेट होता है ना, जो बायर्स का टारगेट होगा इस कैंडल के लिए, वो हमेशा इसको ब्रेक करना ही होगा, इसके ऊपर क्लोजिंग देना ही होगा हमेशा, वो तभी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी अभी अभी पिछली कैंडल में क्या हुआ था, वो खुद एनगल्फ हो गए थे। समझ रहे हो यार? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है गाइज आप लोगों को? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ एक बार, आपको एक बार मेरे को बता दो कि मैं सही भी पढ़ा रहा हूँ कि नहीं। नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नहीं हो रही ना? नहीं ओके सर। ठीक सर है, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बस सर बस अच्छी तरीके से ट्रेड करेंगे, बस कंफर्मेशन का वेट करना है बस, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं है इसमें। अब बिल्कुल। तो आपने बंदों को बना दिया सर। 5 कैंडलें लगेंगी मतलब देखने के लिए सर, ये ट्रेड लेने के लिए 5 कैंडलें पिछली देखनी है बस, कैसे कैसे नहीं उसने। नहीं 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 प्रिंस ई भाई, लेवल ब्रेक करना होगा किधर भी। ऐसा देखिए कुछ नहीं है ब्रो। देखिए, ट्रेड अगर करनी है हम्म, तो भाइयों, जैसे तो मैं तो ट्रेड करता हूं, मैंने देखा कि ये लेवल कौन सा है, ये लेवल अगर स्ट्रांग है और इस कैंडल ने यहां पर क्लोजिंग दे दी और इसने ऊपर उसको नहीं छुआ, मैं इस पे ट्रेड करूंगा टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब जब मैं रिस्क लेता हूं, मेरी ट्रेडिंग तो है ही रिस्क की ना, राइट। बट मैं आप लोगों को तो मैं श्योरिटी वाली सिखा रहा हूं ना, क्योंकि श्योरिटी, क्योंकि मेरे पास तो एक्सपीरियंस है, ठुक ठुक के ही मिलता है एक्सपीरियंस, ठीक है। और एक्सपीरियंस को पढ़ाया नहीं जा सकता, राइट। तो लाइक मैं इस पे ट्रेड करता, फिर उसके बाद अगर ट्रेंड डाउन होता तो मैं इस पे, मैं बस चांस ढूंढता कि अगर यहाँ पे कोई छोटा मोटा लेवल भी है ना, तो मैं वहां से इधर रिवर्स कर देता, ठीक है। तो मतलब मैं तो यहाँ पे 2 ट्रेड तो मेरे को तो मिल गई, लेकिन जो असल में, जो रियल में जो 100% ट्रेड मिलने वाली है, वो इस कैंडल के बाद ही मिलने वाली। ओके 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 ओके, वही 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 बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ठीक है, वो मिलने तो इसी कैंडल के बाद हुआ, ठीक है, ठीक है। एक और चीज देखिए कि स्थिति बहुत चीजों पे डिपेंड करती है गाइस, कि मार्केट में कौन सी कैंडल कहां से फॉर्म हो रही है, बहुत मैटर करता है, ठीक है। एक बात और देखना कि अगर ये वाली कैंडल लाइक ये ऐसे बनती, ठीक है, और ये भी एक लेवल, और अगली कैंडल भी बन गई भाइयों, कैसे भी बन गई, वो भी ग्रीन बन गई और उसने टच कर ली, और अगर ट्रेंड अप है तो तब तो अगली कैंडल पे ही मिल गई ट्रेड, तब भाई 5 कैंडल देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि सर इसने रिट्रेसमेंट कर लिया है, इसलिए ठीक है। आपके नहीं जा और सकते। एक और बात सुनो, अगर तो ट्रेंड अप है तब तो ब्रो इस कैंडल पे, जब ये कैंडल यहाँ आए, आप तब यहां से भी ट्रेड कर सकते हो टुवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ट्रेंड अप है, समझ रहे हो। वो 5 कैंडल की नहीं पड़ेगी जरूरत, इसीलिए जब ट्रेंड साथ हो ना ब्रो, तभी जल्दी ट्रेड मिलती है, बट जब ट्रेंड चेंज हो रहा हो
तो तब तो भाई शो ट्रेड्स की वेट करनी ही पड़ेगी, राइट? सही बात है सर, सही बात। ठीक है, ठीक है, वो सब कुछ मैटर करेगा ब्रो कि ये वाले बायर्स आए हैं तो किस लेवल से आए हैं, क्या ये करेक्टिव वेव थी? अगर तो करेक्टिव वेव थी और ये आपको दिख गया एनगल्फिंग, टेक अ ट्रेड हियर, देन टेक अ ट्रेड ऑन द नेक्स्ट कैंडल टू। समझ रहे हो? बस आपको वो टारगेट वगैरह पता होने चाहिए मार्केट के कि अब ये जा रहे हैं ऊपर तो ये कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, बहुत चीजें हैं ट्रेडिंग में मायने रखती है। देखिए, सबसे पहले जब भी चार्ट खोले तो हमेशा टारगेट देखें, ठीक है, और उसको दिमाग में बिठा लो बस। ठीक है, फिर देखो, फिर कैंडल्स पढ़नी है आपको कि कैंडल्स क्या बोल रही है, कि जाने के लिए बोल रही है उधर के नहीं। ठीक है, ओके हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो जो टारगेट है वो ट्रेंड के साथ का है तो तभी आपको उस चार्ट पे रहना है, नहीं तो उस चार्ट पे नहीं रहना। ओके सर। ठीक है, अब मैंने चार्ट खोला, मैंने देखा कि भाई ट्रेंड अप है, ओके, अभी ये करेक्टिव वेव चली हुई है, ओके, तो अगली बार जब भी मेरे को बायर्स के साथ जाने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ऊपर के हाई के ऊपर हाई लगना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ अप की अपॉर्चुनिटीज लूंगा। मेरी कल की वीडियो देखी थी ना सभी ने परसों, यस सर। मैं सिर्फ अप की अपॉर्चुनिटी लूंगा, और जहां पे रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी है स्किप कर दूंगा। और आपने ये भी देखा होगा गाइस, जो वो वीडियो थी उसमें सिर्फ एक लॉस है, और वो कौन सा लॉस है? वो जबरदस्त है सर। जो मैंने सेलर्स का साथ दे दिया एक अप ट्रेंड में। समझ रहे यस हो? यस। बस वही ठुका हूं, बाकी तो क्या है भाई। ठीक है, इसलिए हमेशा टारगेट प्लस ट्रेंड। ठीक है, देखिए गाइस, जरूरी नहीं है कि आप चार्ट खोलो और ट्रेड मिल जाए। ठीक है, आपको कई बार वेट करना होता है कि कब मार्केट ना उसी स्थिति में आ जाए कि जहां पे टारगेट डिफाइन कर दे, या फिर ट्रेंड का मेरे को पता हो और लेफ्ट साइड मेरे पास हो। अगर लेफ्ट साइड नहीं है, वो रिएक्शन बेस्ड ट्रेडिंग है, वो आपको कुछ दिनों बाद सीखने में पता चलेगा। ठीक है, ओके सर। तो फिर 5 कैंडल की भी जरूरत नहीं। गाइस, सिमिलर चीज अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि लाइक आपका एनगल्फिंग क्लियर होना चाहिए भाइयों। मैंने 2 दिन लगाए। इनगल्फिंग क्लियर है सर, इनगल्फिंग क्लियर है। ओके, ओके, किसी को कोई डाउट है गाइस एनगल्फिंग? नो सर, नो सर। No, sir. For now, okay. आशीष, आवाज आ रही है यार। आशीष, आपने माइक म्यूट रखना है आशीष। ठीक है, ओके, सो एनगल्फिंग क्लियर है गाइस। अच्छा, मेरे को एक और चीज बात बताओ कि क्या मेरे को अलग से क्या बियरिश एनगल्फिंग भी बताना है क्या? वो नो प्रैक्टिस नो में सर। देखते हैं, प्रैक्टिस में देखेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, क्योंकि बात तो सेम है, बात तो सेम हाँ है सर। गाइस, हाँ कैंडल्स सर। को समझना तो सेम है। ठीक है, अभी देख लेते हैं गाइस, जो नेक्स्ट पैटर्न है वो है मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार। ठीक यार, वो आई है, मतलब शालिनी आई है क्या? शालिनी, शालिनी। नो 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 सर, वो आज फ्लाइट में है। हाँ वही ना, मेरे को वो याद आ गया कि आज तो वो फ्लाई कर रहे हैं। कोई ना सर, चलो मैं कोई हेल्प कर ना। दूँ, मैं क्लियर कर दूंगा। चलो कोई ना। हम्म। ठीक है, तो गाइस लाइक नेक्स्ट जो पैटर्न है वो है मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार पढ़ते हैं, क्योंकि हमने इसमें पढ़ा है बुलिश एनगल्फिंग, उसमें इवनिंग स्टार पढ़ते हैं। इवनिंग स्टार होता है टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूं। ओके सर। ठीक है, तो गाइस, इवनिंग स्टार किस प्रकार से बनता है? इवनिंग स्टार, पहली बात तो है कि एक ये हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन की और इंडिकेशन देता है कि मार्केट शायद डाउन चली जाए, वो शायद ही रहेगा हमेशा। ठीक है, लेकिन श्योरिटी कब मिलेगी वो चीजें अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि होता कैसा है इवनिंग स्टार। कोई भी ग्रीन कैंडल है, ठीक है, बड़ी छोटी जैसी मर्जी होगी ग्रीन कैंडल। ठीक है, और ये
जो ये मिडल कैंडल है, ये चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, ठीक है। पहले मैं एक रेड कैंडल बना देता हूं इधर, बट ये होगी छोटी कैंडल, ठीक है। ये इससे छोटी होनी चाहिए, और जो नेक्स्ट कैंडल है उससे भी ये छोटी होनी चाहिए, गलत हो गया, ये इससे भी छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का होता है इवनिंग स्टार, ठीक है। और इसमें लेवल्स कहां कहां होते हैं? इसमें लेवल्स होते हैं, एक तो ये मिडल कैंडल की विक, दूसरा होगा जो ग्रीन कैंडल है, अब ग्रीन तो मिडल भी हो सकती है, जो फर्स्ट कैंडल है उसकी ओपनिंग और ओपनिंग वाली विक, उसकी ओपनिंग और ओपनिंग वाली विक, वो एक लेवल, ठीक है। तो ये 3 कैंडल का पैटर्न है, इसमें 3 लेवल है, ये इस प्रकार से याद रखना है आपको, ठीक है। हमेशा 3 लेवल होंगे इसमें, ठीक है। कंफ्यूज मत होना गाइस, ये ना इसकी बॉडी पर है, ठीक है। ये इसकी बॉडी है, तो ये ग्रीन की बॉडी पे, ठीक है। और सिमिलरली मैं साइड बाय साइड आपको वो भी बता देता हूँ कि मॉर्निंग स्टार में भी सेम होगा सिनेरियो, ठीक है। और यहाँ पे ग्रीन कैंडल, तो एक लेवल ये है और एक लेवल ये है। अगर इसमें अपर विक नहीं है तो इसमें कोई लेवल नहीं है ऊपर वाला, ठीक है। बट मान लो कि है इसमें विक, तो वो विक भी एक लेवल, ठीक है। सेम चीज जो है, सेम चीज है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार, ठीक है, सेम चीज है। अब देखिए कि स्थिति क्या क्या हो सकती है। अभी मैं वो चीज में क्लियर कर दूंगा गाइस कि ये कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज हो जाए, या ये कैंडल यहाँ पर क्लोज हो जाए, ठीक है, वो सारी चीजें मैं अभी क्लियर कर दूंगा, टेंशन ना लो, अपने दिमाग के क्वेश्चन हटा दो, बट मेरी बात पे ध्यान दो, ठीक है। तो देखिए कि अगर तो देखो यहाँ पे ट्रेंड डाउन है, अगर ट्रेंड डाउन है तो आपका टास्क क्या है? आपका टास्क है कि कहीं ट्रेंड जो ये डाउन था, तो ये जो इवनिंग स्टार बना है ये कहां बना है? क्या ये किसी उस जगह पर बना है जहां से इंपल्सिव वेव बन सकती है, ठीक है। देखिए 2-3 स्थितियां हो सकती है मार्केट में, ये कैसे बनेगा, ठीक है। गौर फरमाना मेरी बात पे कि लाइक मार्केट चली हुई है टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, मार्केट ऊपर आई और कहीं यहां पर मान लो कि कोई स्ट्रॉन्ग 50% ऑफ स्ट्रॉन्ग कैंडल था और यहां पे इवनिंग स्टार बन गया, ठीक है। तो अभी क्या देखना होता है मार्केट में कि ओके सो एक इवनिंग स्टार बन गया है, क्या यहां से मार्केट एक इंपल्सिव वेव की शुरुआत कर सकती है? इंपल्सिव वेव क्या होगी कि यहां से मार्केट क्या गिर सकती है और प्रीवियस लो के नीचे क्या लो लगा सकती है? पहला टास्क वो है। अगर तो ये कोई स्ट्रॉन्ग लेवल है, मान लो कोई गैप का लेवल है या 50% का लेवल है, ठीक है, गैप का लेवल है या 50% का लेवल है, ठीक है, तो भाइयों यहां से मार्केट गिर सकती है। अगर तो ये किसी सिर्फ पर्टिकुलर किसी विक का लेवल है, तो तब वो ज्यादा मायने नहीं रखता है, तब विश्वास नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब मान लो कि ये चीज बन गई इधर और ये था कोई स्ट्रॉन्ग लेवल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लेवल पे बन गई ये एक इवनिंग स्टार। अब देखने की बात एक और है, वो देखने की बात ये है कि जब यहां से मार्केट ऊपर की ओर आई थी तो क्या बायर्स ने सेलर से क्या रिट्रेसमेंट ली थी? क्योंकि जब ये मार्केट यहां से यहां तक पहुंची है तो यहां पर भी जरूर कोई ना कोई पैटर्न बना है, यहाँ पे या तो डब्ल्यू बना या कोई बुलिश एनगल्फिंग बना या मॉर्निंग स्टार बना या पियर्सिंग, मतलब कुछ भी कोई पैटर्न जरूर बना होगा। तो क्या उन्होंने वहां पर रिट्रेसमेंट ली थी सेलर से? ठीक है, अगर तो सेलर्स ने रिट्रेसमेंट दी थी वहां पे कि ठीक है भाई हम हार मान रहे हैं, हमने अपनी एक कैंडल या 2 कैंडल बनाई थी सेलर्स ने जब यहां से ऊपर आई थी मार्केट, और उसके बाद बायर्स स्ट्रांगली ऊपर आ रहे थे, तो तब तो भाइयों
इस इवनिंग स्टार के बाद हो सकता है कि ये दो सिर्फ एज अ रिट्रेसमेंट हो और मार्केट यहां से दोबारा से ऊपर की ओर चल पड़े। समझ रहे हो गाइस? जो मैं आप लोगों को एक ज्ञान दे रहा हूं ना, ये ज्ञान चाहे एनगल्फिंग हो, पियर्सिंग लाइन, जो भी पैटर्न है, ठीक है, ये चीजें हर एक जगह अप्लाई करनी, ठीक है? ठीक है, मैं आपको ज्ञान क्या दे रहा हूं कि रिट्रेसमेंट आएगी अभी कि नहीं आएगी, ठीक है? अगर चांस है कि आएगी तो तब तो बेटर होगा कि ट्रेड ना करो, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है। कब आएगी? अगर नीचे भी सेलर्स ने रिट्रेसमेंट दी थी तो अभी बायर्स को भी देनी पड़ सकती है यहां पे रिट्रेसमेंट, क्योंकि अगर नीचे सेलर्स ने हार मानी है तो बायर्स का टारगेट क्या है? वो तो लोअर हाई तक जाने की सोच रहे हैं। समझ रहे हो कौन सी चीज कहां बन रही है? वो बहुत मैटर करता है, ठीक है? तो लाइक यहां पर अगर उन्होंने रिट्रेसमेंट दी थी तो यहां पर भी रिट्रेसमेंट आ सकती है इस वाले इवनिंग स्टार, ठीक है? अगर उन्होंने नहीं दी थी और सिर्फ ये 2-3 कैंडल थी, 2 ही कैंडल होगी तब तो, ये 3 होगी तब तो मोमेंटम है। अगर ये वाली वेव एक 3 कैंडल की वेव है तब तो ये मोमेंटम है, तो मोमेंटम के बाद भी 2 कैंडल एज अ रिट्रेसमेंट हो सकती है। अगर बेशक यहां पर आपको नीचे वो नहीं दिखा, क्या? रिट्रेसमेंट, तो तब भी ये 2 कैंडल एज अ रिट्रेसमेंट हो सकती है जो मार्केट में बना है, ठीक है? तो यार ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है? तो तब तो ये रिट्रेसमेंट हो सकती है। अगर ये थी ही 2 कैंडल, तब भाइयों यहां पर अगली कैंडल रेड की ही बनी। अगर ये जो यहां पर ये जो बायर्स की कैंडल थी, ये 2 थी या 1 थी या ये सिंगल कैंडल थी, तो अगली कैंडल बननी रेड ही है 100%। समझ रहे हो? तब वो 100% है कि इवनिंग स्टार बन गया है और एक ही कैंडल थी बायर्स की या 2 कैंडल थी बायर्स की, तो अगली कैंडल रेड ही बनी है। एक सेकंड प्रिंस, और यहां से ये कहां बनी है वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्या 50% का लेवल हो सकता है या गैप का लेवल हो सकता है या ओवरलैप का लेवल हो सकता है, राइट? तो वहां से भी एक इंपल्सिव वेव की शुरुआत हो सकती है, तो कैंडल अगली रेड ही बनी, ठीक है? अभी मेरे को डाउट पूछना है आप लोगों से, अगर डाउट है आप लोगों के, बोलिए। प्रिंस आप पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सर ये वाला सिनेरियो एक बार दोबारा क्लियर करना जो रेड बनेगी, पक्का? अच्छा जी, और कोई डाउट बताना गाइस, किसी को डाउट है? सर मैं क्या कह रहा था, साइज पे डाउट है सर। किसमें? हेलो सर, इसकी इनकी साइज है ना, बीच वाली कैंडल की लास्ट वाली कैंडल की, इनकी साइज में डाउट ऐसे है। चार्ट में साइज है जो बड़ी छोटी हो जाती है कई बार। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वो मैं क्लियर कर दूंगा भाई, वो मतलब साइज में मैं क्लियर कर देता हूँ, और ठीक है? सर ये सेम एज इट इज बनेगी इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, जैसे ये वाली कैंडल तो तब इवनिंग स्टार के बीच वाली? बीच वाली हमेशा छोटी होनी चाहिए गाइस। मैं एक बार इसके रूल्स बता देता हूँ आपको कि कैसे बनेगा इवनिंग स्टार, ठीक है? मिडल कैंडल का कलर कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 नहीं मतलब ग्रीन हो सकता है और रेड हो सकता है, ठीक है? ये वाली कैंडल हमेशा ग्रीन ही होनी चाहिए और ये वाली कैंडल हमेशा रेड ही होनी चाहिए, ठीक है? अब जो ये वाली रेड कैंडल है, ये हमेशा इसकी विक के नीचे ही क्लोज होनी चाहिए, ये तभी होगा इवनिंग स्टार, नहीं तो नहीं। मॉर्निंग स्टार में ये वाली कैंडल हमेशा इसकी विक के ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए, ये तभी होगा मॉर्निंग स्टार, नहीं तो ये नहीं। क्लियर है? ये वाली रेड कैंडल कहीं पर भी क्लोज कर सकती है, बस इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, ठीक है? और मॉर्निंग स्टार में उसके ऊपर होना चाहिए बस, है ना सर? और मतलब मिडल की विक के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अंकुश आवाज आ रही है।
ठीक तो है। जो मॉर्निंग स्टार की लेवल है वो ऊपर भी है ना, तो ऊपर वाली की वीक। हाँ हाँ, ऊपर भी है वीक, वो जहां मर्जी क्लोज हो कैंडल, ये वाली कैंडल जहां मर्जी क्लोज हो सकती है, ये ग्रीन कैंडल, बस ये इसके लिए जो मैंडेटरी है वो इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए। अरे फर्स्ट वाली रेड से ऊपर क्लोज हो जाएगी तो भी मॉर्निंग स्टार है और इवनिंग स्टार है, वो जहां मर्जी क्लोज हो। थिंग इज कि अगर ये जो मिडल कैंडल है ये इन दोनों से वीक है और अगली कैंडल ने कलर चेंज किया है, क्योंकि ये रेड कैंडल थी और ये कैंडल बन गई ग्रीन और इसने इसके ऊपर क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया भाई, समझ रहे हो? कलर चेंज का मतलब ये नहीं है गाइस कि मिडल कैंडल अगर रेड है तो अगली ग्रीन होगी, मिडल कैंडल अगर ग्रीन है तो तब भी अगली भी ग्रीन हो सकती है। कि कहने का मतलब है कि एक बनेगा ही बनेगा मॉर्निंग स्टार अगर वो वाली कैंडल इसकी विक के ऊपर क्लोज कर दे। अब चाहे वो इधर क्लोज करे इसकी विक पर, ठीक है, या तो इसकी बॉडी पर क्लोज करे या इसकी विक के ऊपर क्लोज करे या इसके ऊपर क्लोज करे, वो बन गया है क्योंकि ये कैंडल ने इसकी विक के ऊपर क्लोजिंग दे दी, वो बन गया है। अब आगे के सिनेरियोज अभी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, बट ये क्लियर हो गया है ना कि ये बन गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये शॉर्ट वाला सर एक बार क्लियर कर दें, जो आपने बोला रेडी बनेगी। हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ क्लियर। और सर बीच वाले की साइजिंग बीच वाली कैंडल इन दोनों कैंडल से, जो साइड की कैंडल्स है, इन दोनों कैंडल से वीक होनी चाहिए बस। वीक मतलब ये आधी के बराबर हो तो चलेगा? नहीं नहीं, कहने का मतलब है कि जो उसकी बॉडी है वो छोटी होनी चाहिए, जो साइड की कैंडल आधी उधी से मतलब नहीं है, चाहे बीच की कैंडल तो डोजी हो, मतलब उसमें बॉडी ना हो तब भी वो इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार है। सर छोटी को तो पहचान जाता है, लेकिन जो हल्की बड़ी साइज में होती है ना उसमें कंफ्यूजन आता है। नहीं नहीं भाई, आपको कंपेयर किससे करना है? आपको कंपेयर साइड की कैंडल से करना है, साइड की कैंडल से कंपेयर करना है भाई। में देखेंगे ना अपने आप समझ आ जाएगा इनको ये चीज। बिल्कुल। सर हाँ जी, वो जो रिएक्शन का आप बोल रहे थे कि ऑपोजिट पार्टी ने यस, ठीक है, थैंक यू। ओके, ठीक है गाइस, तो फिर मैं वो शोर का, हाँ बोलिए। So if the trend is down, then about this level, right? But if the trend is up, yes, then become an evening star. Now I need to scare about this level or not? yes, if the trend is up, that means the retracement is must। ठीक है, अभी मैं वहां पहुंचा नहीं हूं, मैं बताऊंगा अभी हसन, वेट करो थोड़ा सा। अभी फॉर्मेशन का तो क्लियर है ना? Yes. हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फॉर्मेशन का क्लियर है सर। ठीक है Divesh bro, हाँ जी, if the middle candle don't have the wick, then we consider it as a evening star or morning star. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, अगर विक नहीं है उसमें तो उसकी बॉडी हो जाएगी तब। देखिए विक का क्या मतलब होता है? द लोवेस्ट प्राइस विच कैंडल हैज टच्ड। ठीक है, अगर वो कैंडल में लोवेस्ट प्राइस उसकी बॉडी ही है तो वो एक लेवल है, लेट्स इट। So this will be the key level, right? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। Okay. Bro, one question. You said that body will also be considered as a level. Even if it breaks, it will be as a morning star or evening star, correct? So if it is doing gap up, if this candle, for example, this candle, the red candle, doing the gap up when there is no wick, will that consider also as a evening star? Yes bro, bro that is the you get my point, right? Inferior case bro, that is almost like impossible that the middle candle is not having any wick
and this candle gap up and is becoming red. That is just like 0.01% chance in the market that is to happen, right? Because why this candle will gap up to break anything if this candle don't have any wick? If this candle has don't any wick, that means there is no level. Then there is no need to gap up and to break this level, right? समझ रहे हो? मतलब पता नहीं समझे कि नहीं? Yes, bro. Yes. सर मिडिल वाली कैंडल होती है इसकी, जैसे रेड है तो क्लोजिंग है, ये की लेवल नहीं माना जाएगा इसमें? नहीं नहीं, वो की लेवल नहीं है ब्रो। जी सर। ठीक है, ठीक है। तो गाइज लाइक अभी देखो मैंने क्या बोला है आपको, अगर आपके पास ट्रेंड भी डाउन है और सब कुछ डाउन है, और यहाँ पर मैंने क्या बोला है आपको श्योर करना था ना प्रिंस, अगर ये यहाँ पे एक ही कैंडल है या फिर ये दूसरी, ये वाली कैंडल जो है वो दूसरी कैंडल है, या ये सिंगल ही कैंडल क्रिएट हुई थी यहाँ और फिर डायरेक्ट एक इवनिंग स्टार बन गया है, तो अगली कैंडल रेड बनेगी। ठीक है, क्योंकि इवनिंग स्टार में रिट्रेसमेंट की जरूरत नहीं है ट्रेंड डाउन हो अगर। ओके जी, ओके ओके। ठीक है, सेम चीज अप ट्रेंड में मॉर्निंग स्टार में कोई रिट्रेसमेंट की जरूरत नहीं है अगर ट्रेंड अप है तो। ओके जी, ओके ओके ओके। ठीक है, ठीक है। तो गाइस Hasan, what was your doubt? Like I forget that. Let's say trend is down. So now this level we no need to worry about this level. We can trade because it's a shoot trade. Okay, right? okay, okay. But if trend is up, now this level is become a support level or not? Okay. तो guys like अभी कोई भी की लेवल हो वो हमेशा की लेवल है। ठीक है, चाहे ट्रेंड अप हो चाहे डाउन हो, की लेवल इज अ की लेवल, वो हमेशा मैटर करेगा। कितने टाइम तक के लिए मैटर करेगा? जब तक ये किसी का लेफ्ट साइड है और करंट मार्केट में ये मैटर करेगा। और लेफ्ट साइड भी अगर क्रॉस हो जाए तो नेक्स्ट लेग पे काम नहीं करेगा? नहीं भाई, भाई काम करे ना करे वो तो हमें नहीं पता, बट उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी जो लेफ्ट साइड बन गई आगे फ्यूचर में, तो आपको उधर के लेवल देखने हैं, तब इधर नहीं देखने भाई। सर ज्यादा पीछे के नहीं देखने? नहीं नहीं भाई, सिर्फ लेफ्ट साइड। सर वन क्वेश्चन सर, अगर की लेवल्स अगर मतलब की लेवल्स पे अगर मार्केट आई तो मतलब उन की लेवल्स को ब्रेक करे तो कंटिन्यू करें या रिस्पेक्ट करे तो रिवर्सल के लिए जाए? सर हाँ ये हाँ, क्वेश्चन। अभी रुको रजत, अभी एक ही सिनेरियो मैंने क्रिएट किया है कि ये कैंडल अभी क्लोज यहाँ पर हुई है, तो मैंने कहा है कि भाई ये देखना है कि कौन सी कैंडल कहाँ बनी है और क्या कुछ है मार्केट का सिनेरियो। अभी माइक म्यूट करो, अभी सारे सिनेरियो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो लाइक अभी क्या क्या ओके, तो लाइक ये वाली कैंडल, ठीक है गाइस, तो लाइक अगर ट्रेंड के साथ है तो जरूरत नहीं होगी रिट्रेसमेंट की, चाहे कैंडल यहाँ बने चाहे यहाँ बने चाहे यहाँ बने। ठीक है, रिट्रेसमेंट की जरूरत नहीं है। बट ओ सॉरी, एक चीज गलत हो गई है, ये कैंडल या यहाँ बने या यहाँ बने, रिट्रेसमेंट की जरूरत नहीं है। बट अगर ये टच करके इसने क्लोजिंग की लेवल पर दी है तो भाइयों देखो, स्थिति आपको देखनी है कि स्थिति अभी मार्केट में ये है कि ट्रेंड आपको बोल रहा है कि जरूरत तो है नहीं रिट्रेसमेंट की, बट इसकी क्लोजिंग एक सपोर्ट पर होगी। ठीक है, इसकी क्लोजिंग एक अभी सपोर्ट पर होगी। अगर सपोर्ट पर होगी है तो आप डाउन के लिए तो जा नहीं सकते, तो बेहतर होगा हमेशा कि इसको आप स्किप कर दो। ठीक है, या ट्रेड कब कर सकते हो कि मान लो कि ये जो कैंडल है ये किसी सपोर्ट पर बनी नहीं थी, सपोर्ट थी ऊपर और उसका ब्रेकआउट हुआ था
और उसके बाद ये रिट्रेसमेंट के लिए आई थी और उस सपोर्ट पर ये इवनिंग स्टार बन गया। तो डेट मीन्स कि यहाँ पर कोई लेवल नहीं है, बट अभी के लिए एक लेवल क्रिएट हो चुका है, तो बेहतर तो होगा कि यहाँ स्किप ही कर दो। ठीक है, ज्यादा मतलब हुज्जतबाजी नहीं करनी है, लेवल इज अ लेवल। ठीक है, ठीक है, स्किप कर देना है, तब ट्रेडिंग करना। लेकिन याद रखना है कि डाउन ट्रेंड है तो रिट्रेसमेंट शायद ही है। ठीक है, मतलब ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि रेड बने, मैं इस प्रकार से बोल सकता हूं आपको। ठीक है, पॉसिबिलिटी बहुत है कि कैंडल रेड बनेगी। और अभी देख लो कि अगर तो कैंडल ऐसे बन गई और सब कुछ आपको डाउन का इंडिकेशन दे रहा है मार्केट में, तो तब भी कैंडल रेड ही बनेगी। तब ये रिटेस्ट करना भी जरूरी नहीं है सेलर्स। अगर ट्रेंड ही डाउन है और अब तो कोई लेवल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट, तो तब भी कैंडल रेड ही बनेगी। गाइस अब देख लेते हैं कि भाई जो मार्केट में ट्रेंड था वो ट्रेंड था अप। ठीक है, तो भाइयों रिट्रेसमेंट की आवश्यकता बहुत है। मतलब वो विदाउट रिट्रेसमेंट मार्केट ये नीचे की ओर नहीं जा सकती अगर ट्रेंड अप है। दो प्रकार से रिट्रेसमेंट हो सकती है मार्केट में, या तो रिटेस्ट करेंगे, मतलब बायर्स आए, ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश की उन्होंने, क्योंकि दो कैंडल है, दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाने की कोशिश करेंगे बायर्स, तो इसका मतलब है कि बायर्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अभी देखिए कि मान लो कि ट्रेंड जो था वो आपके पास ट्रेंड था एक अप ट्रेंड, और इसका ब्रेकआउट कर दिया है और इसके नीचे क्लोजिंग कर दी। अब अगर अप ट्रेंड है तो लाइक उसका मतलब है कि ये सिर्फ दो कैंडल है। एक सेकंड प्लीज। ठीक है, ये दो कैंडल है, तो इन दो कैंडल को रिट्रेसमेंट तो बनाया जा सकता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, राइट। प्लस इसमें एक और पॉइंट ऐड हो गया है कि इन दोनों को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, साथ में इन्होंने एक इवनिंग स्टार बना दिया है, तो उसका मतलब है कि रिट्रेसमेंट की भी आवश्यकता है। ठीक है, और अगर इसकी क्लोजिंग पर आपको कोई लेवल मिल जाए तो यू कैन डेफिनेटली प्लेस अ ट्रेड फॉर द कॉल ऑप्शन हियर, डेफिनेटली, क्योंकि ट्रेंड भी अप है, दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, और हमारे पास रिवर्सल करने के लिए कोई लेवल भी है, चाहे वो विक का लेवल हो या गैप का लेवल हो, ओवरलैप का, कोई भी लेवल हो, लेवल होना चाहिए, बस रिवर्सल कर देना। बट रिवर्सल हमेशा ट्रेंड के साथ का करते हैं। ठीक है, तो यहां से रिवर्सल कर सकते हैं। मान लो कि जो कैंडल थी वो क्लोज हुई थी अभी अंदर और ट्रेंड था हमारे पास अपवर्ड यहां पर, और इस कैंडल ने इसको नहीं छुआ, ये मतलब इसको अभी तक फील भी नहीं हुआ कुछ भी। अभी मार्केट में क्या क्या स्थिति होगी? अभी मार्केट में स्थिति है कि भाई अप ट्रेंड है और दो कैंडल रेड की आ गई है, और जो कैंडल की क्लोजिंग वहां पर कोई लेवल नहीं है। ठीक है, और इस कैंडल ने किसी की लेवल को भी नहीं छुआ है इस इवनिंग स्टार के। ठीक है, तो उसका मतलब है कि आपके पास चांस नहीं है ट्रेड करने का, कुछ भी, किसी भी डायरेक्शन में आप ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है। ठीक है, अब मान लो कि नेक्स्ट कैंडल बन गई भाई, रेड ही बन गई नेक्स्ट कैंडल, तो रेड बन गई और उसने ऊपर इसकी विक को छू लिया, चाहे वो छुए चाहे ना छुए वो मैटर ही नहीं करता है अभी। क्यों? क्योंकि अब क्या हो सकता है मार्केट में, देखिए एक अप ट्रेंड में, एक सेकंड महासन, अभी मैं फ्लो में हूं, मतलब अभी मैं समझा लूं। एक अप ट्रेंड में तीन कैंडल बन गई है, मोमेंटम। ठीक है, अभी मोमेंटम बन गया है सेलर्स का, तो अब आप कुछ फिर भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो मोमेंटम बन गया है, अभी मार्केट में बायर्स अभी फुल कोशिश करने वाले हैं नेक्स्ट कैंडल को ग्रीन बनाने की। ठीक है,
चाहे यहां पर लेवल हो, ठीक है, ऐसी स्थिति में ये 3 कैंडल भी रिवर्स होती है, ज्यादातर हो जाती है, क्योंकि अगर ट्रेंड अप है और ये जो थर्ड कैंडल है इसने अभी अभी ब्रेक कर दिया एक इवनिंग स्टार के की लेवल को, अंदर कोई रिट्रेसमेंट कैंडल बायर्स की नहीं है तो बाहर आती है, ठीक है, बट आप अब ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि मोमेंटम, ठीक है गाइज। अभी मैं भूल गया हूँ कि क्या मेरे को पढ़ाना है, क्योंकि डाउट्स आ रहे हैं ना आप लोगों के। एक सेकंड मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, पहले अपना मेरे को बताओ। हाँ, प्रिंस और हसन के क्वेश्चन है, हाँ बोलिए। तो इस पे सर अगली कैंडल पे डाउन जाना है? नहीं 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 अभी नहीं, डाउन नहीं जाना, अभी डाउन नहीं जाना। अभी अगर सर हाँ सर डाउन रजत डाउन मैं बताऊं, सर डाउन तभी तो जाना जब सर रिटेस्टमेंट मिल जाए और कंफर्मेशन मिल जाए तब। हाँ अभी मैंने वो बताया नहीं है कि कंटिन्यूएशन कब करना, मैं अभी रिवर्सल का बता रहा था, राइट, ओके सर। क्योंकि ट्रेंड के साथ का रिवर्सल में ज्यादा बेनिफिट होता है ना। ओके ओके सर। प्रिंस और कुछ डाउट है आपका? नहीं सर नहीं। हसन, Hassan, what is your doubt, bro? Like, please first unmute yourself if there is no background noise. Oh, so my question is, if this one is uptrend, now evening become a evening star. So this recent level can I use for reversal or not? Yes, you can take this for reversal. And if the buyers want to retrace, which level buyers will try to retrace? This level or this level? Any of them? Buyers, if the downtrend, always remember that buyers will always form the candle towards upward direction, right? So they will definitely gonna retest the upper part, right? Okay. So if this upper part break, so can I thought now, okay, this both also retracement? Yes, like inside this evening star, this is retested, but right now this candle has completed the evening star pattern, right? And still now the buyers can try and can come back again. Okay. Right, they can come back again. All right, तो गाइस लाइक रिवर्सल का मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है गाइस, मतलब इस रिवर्सल के केसेस में? रिवर्स आप तभी कर सकते हैं अगर की लेवल है हिंदी में बता सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल। हसन यार क्या था, मतलब डाउट क्या था आपका यार? हसन मैं भूल गया मैंने क्या बताया आपको यार, मेरे को बताओ, याद कराओ दोबारा। Okay, sir. My question is, if this uptrend, right? If this one is uptrend, so come back again from this level, right? We can use this as a reversal. हाँ मेरे को याद आ गया, ठीक है ठीक है। एक सेकंड भाइयों, ये ना मैं रब कर रहा हूँ। ओके गाइस, देखो रिवर्सल हम तभी कर सकते हैं मार्केट में अगर ये कैंडल इधर क्लोज हो जाए, ठीक है, इधर क्लोज हो जाए या इसकी वीक पे हो जाए क्लोज। अतुल जी मैं ये बोल रहा था कि जब भी जैसे कि अप ट्रेंड हो, तो अप ट्रेंड में जब हमें पता ही होता है ना ये हमेशा कि भाई 2 कैंडल को तो रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता है, और अगर हमारे पास लेवल भी हो तो हमें रिवर्सल कर देना चाहिए मार्केट में, ठीक है। प्लस एक और चीज है, जब एक और चीज
हमारे फेवर में हो जाए, वो कौन सी चीज है? वो है कि एक अप ट्रेंड में एक डाउन का पैटर्न बन जाए, तो उसका मतलब होता है कि वहां पर रिट्रेसमेंट की आवश्यकता है, रिट्रेसमेंट देनी होगी सेलर को, क्योंकि बायर्स को। ठीक है, तो उस केस में हम सहारा ले सकते हैं इस की लेवल का। ये कौन है भाइयों? QWTRRR अभी अभी ज्वाइन हुआ। अच्छा, अभी तक तो ये साउंड से कनेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो लाइक यहाँ पर हम रिवर्स कर सकते हैं मार्केट को हमेशा। ठीक है, यस सर। एक सेकेंड भाइयों, ये QWTRRR कौन है? प्लीज अनम्यूट करना माइक। QWTRRR, हाँ जी, कौन हो कौन हो भाई? नाम तो ले लो अपना। भाई बंदा भाग गया। भाइयों तुम क्या मेरा लिंक किसी बाहर भी देते हो? नहीं सर, मैंने तो किसी को नहीं दिया। नहीं, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि देते हो कि नहीं देते? नहीं, बिल्कुल किसी ने तो दिया ही है, तभी तो आया है। भाई साहब ये ना, मैं अपने पीसी पे ट्राई कर रहा था मीटिंग ओपन करने की, बट वो हो नहीं रहा था। उस पे चेक कर रहा था, वो अगर आप उस पे ही हो? चलती तो उस पे लेता, फोन पे ले रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी, वो मैं अच्छा ट्राई कर रहा था उस पे। अच्छा, तो हाँ, तो वो बता देते ना आप, तो फिर लाइक ठीक रहता। वो मतलब म्यूट पे लगाया हुआ था ना आप इसलिए। लोग तो जो मर्जी करो, बट लाइक गाइस, चक्कर पता क्या है कि ये मेरा पर्सनल लिंक है, मतलब जी जी ये ओल्ड स्टूडेंट भी जब मर्जी ज्वाइन हो सकते हैं, राइट? बिल्कुल जी जी सर। सही बात है। कभी भी भाई जिंदगी में बस आपको ये पता होना चाहिए कि सर इस टाइम क्लास ले रहे हैं, आप आओ और ज्वाइन हो जाओ। बट ये अगर बाहर वालों के पास लिंक चला गया ना, तब तो भाई मतलब जी दिक्कत हो जी जाए। सर कोई क्वेश्चन कर रहा है। हाँ बिल्कुल। Hello. Yes, Venkat, I am listening. Yeah. Did it suppose the third candle is closing exactly at the level only we can expect a retracement, or because of uptrend itself, if the first candle is above the level also we can expect a retracement? Yes. Venkat, like the closing of this red candle is mandatory that it should close here. ठीक है, ये बहुत जरूरी है। जब भी भाइयों देखो, ये बहुत जरूरी है, जब भी रिवर्स करना है तो क्लोजिंग लेवल पर होना जरूरी। बट ये कैंडल अगर लेवल पर क्लोज ना हो तब भी रिवर्स हो सकती है मार्केट, बट हम ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ओके सर। क्योंकि हमें रिवर्स करने के लिए लेवल चाहिए। हाँ जी। You left my one question. My another one question is, okay, I got reversal already. So now got the reversal like this. Now I can say, okay, this pattern is nothing because buyers have break this level also. When I can say this pattern is nothing, no need to consider as a pattern. When I can say this two is the retracement. ओके, तो उसके लिए ये जरूरी है ब्रो कि जो ये ग्रीन कैंडल बने, ठीक है, वो पहली बात तो कि इसके तो ऊपर क्लोज दे। ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी है। दूसरी बात है कि ये जो ये बने थे, ये सेलर्स बने थे, ठीक है, ये क्यों बने थे? किसी लेवल पर बने थे या किसी के ब्रेकआउट के बाद ये बने? ठीक है, अगर देखिए कि अगर तो किसी लेवल पर बने हैं तो जो ये ग्रीन कैंडल है, अगर किसी ये लेवल पर बने हैं तो जो अगली जो ग्रीन कैंडल है उसके लिए वो मैंडेटरी है कि उस लेवल का वो ब्रेकआउट कर दे। ऑलराइट, तभी हम मानेंगे कि अब ये इवनिंग स्टार फेल है। अगर ये जो रेड कैंडल है ये कहां बनी थी? ये रेड कैंडल्स किसी लेवल के ऊपर ये बने, या मान लो कि लेवल ये था, ये ग्रीन ने उसको ब्रेक किया था, उसके बाद इवनिंग स्टार बना था,
और उसके बाद बायर्स आए और उन्होंने उस लेवल के भी ऊपर क्लोजिंग दे दी और इस वीक के भी ऊपर क्लोजिंग दे दी। दैट मीन्स कि अगली कैंडल अब दोबारा से ग्रीन बनने वाली है। ठीक है, My question: when the pattern is filled, how to understand the pattern is filled? yeah, right now that is what I am saying, हसन, कि अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो गई अभी, अगर ये जो ग्रीन कैंडल है ये यहां पर कोई लेवल था, उसके ब्रेकआउट के बाद रेड कैंडल आई थी, तो अभी ये ग्रीन कैंडल जब फॉर्म हुई यहां पर, इसने अभी भी फेल कर दिया। लेकिन अगर यहां पर कोई लेवल नहीं था और लेवल ऊपर ही था, ये वाला कोई लेवल है ऊपर ही, ठीक है, और अभी ये कैंडल ग्रीन आई और इसने यहां पर क्लोजिंग कर दी, तो अभी भी ये पैटर्न फेल नहीं हुआ। So now the upper level also have to be break. Yes. Till then, this evening star can work. Still valid. Yes. जब तक ये ऊपर का लेवल ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक ये इवनिंग स्टार वैलिड है मार्केट में। समझ रहे हो? हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर कोई पैटर्न अगर फेल हो जाता है, वो काम नहीं करता है, तो जब वो लेफ्ट लेग में आता है तो मतलब उसके लेवल मैटर करते हैं? नहीं, फेलियर के मैटर नहीं करेंगे। ओके सर, ठीक है। हसन, अभी क्लियर हुआ कि ये कब होगा फेल? हसन अनम्यूट करो, आप ही तो पूछते हो। हसन अनम्यूट करो। Okay, sir. Yeah, yeah. Now I clear. This one shouldn't be any strong level. Yes. This should not be any that level from where market can change its overall direction or can bring the corrective wave in the market, right? Got it. I got it. Thank you, sir. ठीक है, मतलब वो सब कुछ पता होना चाहिए हसन कि कहां पर क्या ब्रेकआउट हुआ है, अच्छा फिर रिवर्सल आया है, तो ये कैंडल क्या उस ब्रेकआउट के बाद ये कैंडल ने क्या उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है? अगर इसने उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है और साथ में जो ये इवनिंग स्टार बना था इसके भी अगर इसने ऊपर क्लोज दिया है, तो अगली कैंडल 100% श्योर है कि वो ग्रीन बनेगी। 100%। Once again, sir, please. सर ये ग्रीन कैंडल का जो ओके सर, थैंक यू सर। हेलो दिनेश भाई। हाँ जी। जो इवनिंग स्टार में ग्रीन कैंडल का जो नीचे का जो लेवल है ना उस पे क्लोज हो जाए तो? हाँ हाँ, तो तब भी ग्रीन बनेगी भाई। ओके सर। ठीक है, और गाइस देखिए कि वो वाली कैंडल इससे अगली कैंडल ग्रीन के लिए क्यों श्योर है? अगर लेवल यहाँ है गाइस, मैंने ना ये कुछ भी नहीं पढ़ाया प्रीवियस स्टूडेंट्स को और अब ना मेरे को फील हो रहा है बहुत बुरी तरह। Because I asked every कोई नहीं। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि भाई जब पूछ रहे हैं ना बंदे तब मेरे को बहुत मजा आता है। अगर चुप डम्ब की तरह बैठेंगे ना भाई तो कैसे होगा? लाइक स्टाइल की बात है, आप पहले का स्टाइल नहीं है आपका पढ़ाने का ना। देखिए गाइस, क्यों श्योरिटी है इससे अगले वाली कैंडल? देखिए है ये डाउन का पैटर्न, लेकिन देखो ना मतलब क्वेश्चन इस प्रकार से मेरे से पूछे गए कि मैं मजबूर हो गया कि इसमें अप की ट्रेड्स कैसे लेनी। समझ रहे हो? ठीक है, ये बंदे पे डिपेंड होता है भाई कि कौन किस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है। इसीलिए ना मैं रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, इसीलिए कि पूछो तो सही। यस सर, ताकि मेरा भी मतलब रिफ्रेश होता रहे जो मेरे को आता है, ताकि मैं कल ट्रेड करूं तो मतलब एक भी लॉस ना करूं तब। ठीक है, तो लाइक अगली कैंडल क्यों श्योर है? क्योंकि जो ब्रेकआउट हुआ था उसके ब्रेकआउट के बाद वो रिट्रेसमेंट आई थी मार्केट में। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकती है, यस हो सकती है। 3 कैंडल तो नहीं है। 3 कैंडल का जब मोमेंटम होता है तो तब हो सकता था ये ग्रीन कैंडल जहां मर्जी क्लोज करती तो तब ये भी बन सकती थी रिट्रेसमेंट। बट ये 2 ही कैंडल है, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकती है, यस हो सकती है। ग्रीन कैंडल का टास्क था कि अगर इसने इस इवनिंग स्टार का रिट्रेसमेंट नहीं बनना है तो इसको इसकी वीक के ऊपर क्लोजिंग देनी है, इस वाली वीक के। इसने क्लोजिंग कहां दी? उसके ऊपर दी। इसका एक और टास्क था
कि जो लेवल का ब्रेकआउट हुआ था जिसके बाद ये एज ए रिट्रेसमेंट आए थे, ये कैंडल उसके ऊपर क्लोज थे, इसने क्लोजिंग कहाँ की, उसके ऊपर क्लोज किया, तो अगली कैंडल 100% शॉर्ट ट्रेड। गाइज इसी प्रकार से ना शॉर्ट ट्रेड्स निकलती है। शॉर्ट बंदे बहुत ज्यादा कमेंट भी करते हैं कि सर कोई श्योर शॉर्ट पैटर्न बता दो। भाई पैटर्न पुटर्न नहीं है श्योर, श्योर है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कैंडल। समझ रहे हो कि कैंडल ने किसका ब्रेकआउट किया था और इस कैंडल का क्या टास्क है, अगर ये कंटिन्यूएशन है तो इसको कहाँ क्लोज होना है, एवरीथिंग वहां से श्योर ट्रेड्स निकलती है। अब कैसे किसी को मैं बता दूं कि ये श्योर, ठीक हाँ है? जी सर, इसने सर पूरा इवनिंग स्टार को खा गया, मतलब खत्म कर दिया हाँ इसने। ठीक है, और ये केस था गाइस कि अप ट्रेंड था, ठीक है। अभी दो चार सिनेरियो और देखो कि लाइक अब डाउन के लिए क्या हो सकता है। सर एक छोटा सा डाउट सर ये हाँ। जैसे इवनिंग स्टार का पैटर्न का आपने फेलियर का रीजन बताया, ये एक्चुअली अगर बेयरिश एंगल पे होता तो भी यही होता ना? ये सब कुछ सर ये चीज एक्चुअली क्लियर नहीं थी सर, आज क्लियर हुई। नहीं वही बात है ना यार, मेरे को अंकुश अब फील होता है कि मैंने पुराने स्टूडेंट्स को ना ये चीजें नहीं पढ़ाई, को छोड़ दिया गया है ट्रेड करने के लिए, जो कि गलत हो गया है सीन। अभी लेकिन सर क्लियर हो गया, अब ध्यान रखो। हाँ सर बहुत चीज क्लियर हो है। अच्छा चलो ठीक है गाइस, अभी देखिए कि ये कोई लेवल नहीं था, ठीक है। ये जो मतलब इस ग्रीन ने कोई लेवल ब्रेक नहीं किया था और लाइक ऊपर कोई लेवल था और वहीं से ये हुआ था। तो अभी भी ये ग्रीन कैंडल, इसने बेशक इसके अपर वीक के ऊपर क्लोजिंग कर दी है, मिडल वीक के ऊपर, तो अभी भी रिट्रेसमेंट आ सकती है, अभी भी स्टिल देयर इज अ चांस, ठीक है, अगर लेवल ही ऊपर था, ठीक है, तो तब भी आप ट्रेड नहीं कर सकते। अब देखिए कि मान लो कि अगली जो कैंडल है वो सच्ची में रेड बन गई, एक अप ट्रेंड में अगली जो कैंडल है वो रेड बन गई, ठीक है, और उस रेड का जो टास्क होगा वो क्या होगा कि पहले तो वो इसके नीचे क्लोज करे जिसके ऊपर अभी ग्रीन कैंडल पहुंच गई है, ठीक है, ये जो लेवल है ना ये वाला, ठीक है, ये मिडल कैंडल की वीक का, पहली बात तो उसके नीचे क्लोज करे, और अगर ये इसके नीचे क्लोज कर, क्योंकि अभी फाइट होने वाली है गाइस, इस कैंडल पे फाइट होने वाली है, बायर्स चाहेंगे कि भाई निकल लो ऊपर की ओर, पर अगर ये ट्रेंड अप ट्रेंड है तो बायर्स तो फाइट करेंगे ही, ठीक है, क्योंकि उनका जो टारगेट है वो इसके ऊपर हाई लगाना है। बट मार्केट की स्थिति में क्या हो गया कि इधर कोई लेवल था और वहां पर ये इवनिंग स्टार बन गया, इवनिंग स्टार के बाद एक कैंडल आई है और वो उसने कर तो दिया इसके ऊपर क्लोजिंग, लेकिन अभी भी ऊपर है और वो लेवल एक स्ट्रॉन्ग है। तो यहां से अब इस कैंडल पे फाइट होने वाली है, तो इसके लिए जो टास्क है वो है इसके नीचे क्लोज करना। इसके बायर्स क्या कोशिश करेंगे, वो पूरा दम लगा देंगे कि ये जो रेड कैंडल है ये यहां से ऊपर की और ये ग्रीन बन जाए। अगर ये रेड ऐसी भी बनी तो भी बायर्स के पास उससे नेक्स्ट कैंडल पे चांस होगा। अगर इसने ऐसे क्लोज कर दिया ऐसे, तो इसका मतलब है कि अभी ये कैंडल एक कंटिन्यूएशन कैंडल है टुवर्ड्स डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, यहां से नेक्स्ट कैंडल डाउन की बन सकती है। बट एक और चीज, अभी जो ये रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल ने अगर इसको छुआ है तो तब भाइयों 50-50 चांस फिर से हो जाएंगे, 100% नहीं रहेगी रेड। अगर आपको 100% ट्रेड लेनी है नेक्स्ट वाली, मतलब अगर आप कभी इस स्थिति में पहुंच जाए कि लाइक आपको पिछले 3-4 ट्रेड लॉस हो गई है और आप बड़ी देर से वेट कर रहे हैं किसी शॉर्ट ट्रेड का, तो इस कैंडल को क्लोज होना कहां पर जरूरी है, वो जरूरी है इस रेड को इसके नीचे, यहां पर ये इस प्रकार से क्लोज करें तो अगली कैंडल रेड ही बनेगी, ठीक है। अब एक और गौर करने वाली बात है, क्योंकि
अंदर ये देखो, ये जो पॉइंट अंदर एक ग्रीन कैंडल की मौजूदगी है, तो जब ब्रेकआउट होगा इसका तो बाहर जरूरी नहीं है। ठीक है, ठीक है गाइस। ओके यस सर। यस सर। लेकिन अगर अंदर ग्रीन can you कलर, repeat? एक सेकंड, लेकिन एक सेकंड, अब अगर अंदर ग्रीन कैंडल की मौजूदगी नहीं है और लाइक ये जो सेकंड कैंडल थी इसने ब्रेकआउट किया था, तब तो ग्रीन आ सकती थी बाहर भी, बट अब अंदर भी है, तो लाइक अभी तो बहुत ज्यादा हो गया ना सिनेरियो मार्केट में, क्योंकि जो ये कैंडल आई थी ये ऑलरेडी एनगल्फ कर रहे हैं सेलर, और एक अप ट्रेंड में एनगल्फ कैसे हो रहे हैं भाई सेलर, क्योंकि ये दो पैटर्न मिल गए हैं हमें टुवर्ड सेम डायरेक्शन। जब ऐसा कभी हो, अगर दो पैटर्न हमें एक ही डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हो, तो जो सेकंड वाला पैटर्न होगा जो रिसेंटली फॉर्म होगा उसमें रिट्रेसमेंट की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये मैंने शायद पहले बताया। यस सर। आपको तो बताया ही होगा क्रम पर, बाकियों को पूछ रहा हूँ। No, sir. That's So if so, correct me if I'm wrong. This candle confirm is going to be red because buyers fail here to continue, right? That's why. Yes. Look, what happened here that, अच्छा हिंदी में ही बोलना है ना, कि ये एक तो बायर्स यहाँ पे फेल हो गए ऊपर की ओर कंटिन्यू करने के लिए, दूसरा वो फेल हो गए, अगर उन्होंने अपने पास चांस रखना था तो इस रेड कैंडल को वो इसकी विक पे अभी भी रोक सकते थे, Or maybe कुछ भी करके, कुछ भी करके वो रोक सकते थे। वो तो छोड़ो, उन्होंने रोकना तो छोड़ो, वो तो इस की लेवल को भी दोबारा से नहीं रोक पाए, और इसने तो उसके भी नीचे क्लोज दे दिया, तो ये बता रहा है सेलर्स की पावरनेस। और ये एक कंटिन्यूएशन कैंडल है आफ्टर एनगल्फिंग द रिट्रेसमेंट ऑफ द बायर्स, समझ रहे हो? इसी वजह से ना ये 100% श्योर ट्रेड है। सर एक क्वेश्चन था सर, जो अभी बड़ी रेड कैंडल है उसने एंगल्फ किया ग्रीन कैंडल को, अगर वो जो नीचे का लेवल है, दो लेवल्स है राइट, तो इवनिंग स्टार पे, तो वो अगर दो कैंडल मिलके वो ब्रेक करते तो उसके बाद की थर्ड कैंडल भी श्योर थी राइट? जहां मर्जी ब्रो, अगर इसके नीचे वो आ गए तो अगली कैंडल श्योर, और जब तक ये उस की लेवल के नीचे नहीं आते तब तक श्योर नहीं थे राइट? अगर सपोज प्रीवियस कैंडल ने ये अगेन इसकी लेवल पे ही क्लोज कर दिया तो हम वेट करना चाहिए क्या? हाँ वेट ही करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में डब्ल्यू बन सकता है सर। जैसे कि ये तो एम बी अप ट्रेंड था, तो सर ये तो एम बी बन रहा है, तो अगर सर नेकलाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा है ऐसी स्थिति में, तो सर फिर तो कैसे श्योर रह जाएगी सर? अगर तो एम बन रहा हो ब्रो, तब तो देखो अलग बात हो गई है, तब तो वहां पर श्योरिटी नहीं रहेगी। ठीक है अकरम, अगर इस कैंडल ने ऊपर इसको टच कर लिया है इस वाले लेवल को, तब तो एम बनेगा राइट। इसीलिए ना अकरम, जो ये वाली कैंडल है ना, ये रेड, ये ग्रीन बनी हुई हो, बट मैंने वो सिनेरियो बताया है आपको कि अगर ये रेड बन जाए। हाँ सर, मैं बस वही पूछ रहा था, फिर ये तो श्योर बनेगी, नहीं रह जाएगी। ये तो ग्रीन ही बनेगी अकरम, आप समझिए बात को, क्यों ये ग्रीन बनेगी। यस यस मैं समझ रहा हूँ सर, वो बस नहीं अब तो समझो, अब तो समझो। ओके सर। जब इस कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी और इसने ऊपर भी नहीं छुआ जो लेवल है, जो मतलब यहाँ पर ये भी नहीं छुआ कोई रेजिस्टेंस, तो कैंडल तो अगली ग्रीन ही बननी है। ऑलरेडी ये कैंडल तो कंटिन्यूएशन हमें दे रही थी इन दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बता करके, कैंडल तो बननी ग्रीन थी, बट ट्रेड तो हम नहीं करनी थी हमने, क्योंकि फिर भी संभावना थी कि क्या पता रेड ना बन जाए। वो वर्स्ट केस में सर इन्वर्टेड हैमर बन सकता है, बुरे से बुरे केस में। बिल्कुल बिल्कुल, इस केस में तो वही सर टच होके आ जाता है, ज्यादातर इसीलिए एम बना देता है। बनता ही रेड इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है गाइस, तो लाइक मजा है सर यहाँ पर, और वो रेड इन्वर्टेड हैमर अगर की लेवल के ऊपर ही रहे देन हम सोच सकते हैं कि ग्रीन आएगी, अगर नीचे रहे देन हमें वेट करना है या कंटिन्यू सोच नहीं सकते। नहीं आयुष,
देखो अगर वो रेड इन्वर्टेड हैमर ने इस लेवल के ऊपर ही है जी तो तब सकता है, क्योंकि जो इन्वर्टेड हैमर होता है वो हमें सेलर्स की पोजीशन बताता जी सर। है। तो सेलर्स की पोजीशन तो ऊपर रिवील्ड है हाँ जी और सर। कैंडल जो क्लोज हुई है वो लेवल पर क्लोज हुई है इधर। जी सर। गाइस देखिए, आप लोग देख लीजिए कि बात क्या हो रही है। रुकना यार आयुष, है ना, कि ये बन गई है रेड, ये वाला बोल रहे हैं ये कि ये ऐसे बन गया, ठीक है। तो अगली ग्रीन श्योर नहीं है, मतलब ग्रीन भी बन सकती है क्योंकि ये कैंडल यहां से सेलर्स की पोजीशन भी बताई इस कैंडल ने, ठीक है। और ये एक की लेवल भी है यहाँ पे, ठीक है। और सेलर्स ऊपर है और नीचे अभी की लेवल है, तो कैंडल ग्रीन बन सकती है। बट ये कैंडल यहां से रेड भी बन सकती है। क्यों? क्योंकि एम भी बन रहा है। क्या पता एम बन जाए मार्केट में। ओके सर। वेट करना। ठीक है, तो मतलब यहाँ से रेड भी बन सकती है। और सर अगर ये इन्वर्टेड रेड हैमर ने की लेवल के नीचे ब्रेकआउट कर दिया तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस है कि नेक्स्ट तो रेड बनेगी। ठीक है सर। बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा, समझ रहे हो? मतलब वहां पर मार्जिन के साथ चांस ले लें। हाँ हाँ, मतलब देखो 100%। हैमर के ओपनिंग बॉडी से चांस ले लें। नहीं देखो आयुष की लाइक अगर कैंडल ने इसको नहीं छुआ, मतलब इस की लेवल को इधर, जी जी। तब तो डायरेक्टली चांस ले लो डाउन की। लेकिन ठीक अगर है सर। छू करके वो रिजेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ है तो मार्जिन सेफ्टी ले लो, वो सेफ्टी यहां से ले लो, बट लेनी डाउन की ही है। ओके सर। ठीक है सर एक ना मतलब एक क्लास में मेरे को ये भी क्लियर करना है सर कि कौन सी ट्रेड्स में मार्जिन सेफ्टी चाहिए होती है और किस पे नहीं चाहिए होती है। जो मतलब लेवल टच कर कभी कभी सर ऐसा होता है कि ट्रेड श्योर होती है बट मार्जिन सेफ्टी के चक्कर में वो ट्रेड निकल जाती है सर। मेरे साथ ऐसा होता है। हाँ वो भी आयुष, बताना चाहिए। आयुष देखो, मार्जिन सेफ्टी की तभी जरूरत है अगर कैंडल ने कोई लेवल छू लिया है और कैंडल हमें डायरेक्शन तो ट्रेंड के साथ की डायरेक्शन बता रही है, मतलब कोई एक कंटिन्यूएशन कैंडल है। ओके सर। लेकिन उसने एक गलती कर दी कि लेवल छू लिया है, जो जो लेवल आपको पढ़ाए। जी सर। तो तब हमें मार्जिनल सेफ्टी लेना है, अदरवाइज तो श्योर है, अगली तो श्योर है। ठीक तो है सर। ठीक है सर। गाइस आज का जो पढ़ाया गया है वो दिमाग में घुसा है सभी के? यस सर। यस सर। बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है आज। लगता है नशा हर रोज करना चाहिए, है ना? डेफिनेटली सर। ऊपर आना है सर। मेरी वाली बात ओके करी आपने? मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। आशीष बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? आशीष बोल रहा हूँ सर। आशीष यार व्हाट्सएप नहीं चलाया हुआ यार मैं। आपने मेरे उसका रिप्लाई भी किया है। चलाया हुआ ही नहीं है यार, मतलब चलाया तो होगा, मेरी वो चलाना पड़ा होगा क्योंकि मेरी सिस्टर का मैसेज आए होंगे मेरे को, बट मैंने ना चलाया हुआ नहीं है, मतलब चलो मैं वो आपको ना एक मैसेज का थोड़ा रिमाइंड कराता हूँ। मैंने कहा हमारे नाम की भी, बस इतना ही बोल रहा हूँ। कोडिंग है क्या आयुष भाई? हाँ 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 आशीष भाई, तभी तो ठीक कल है डन। क्लास नहीं। ठीक है डन। ठीक है सर। अच्छा 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 मैं अभी सो गया था क्लास में। अच्छा, बट आज की बहुत अच्छी क्लास थी क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछते हैं यहाँ पे 2-3 बंदे। और गाइस लाइक ऐसे ही पूछा करो यार क्वेश्चन, ठीक है? सर मैंने एक फोटो डाला है आपको व्हाट्सएप पे, एक बार ओपन करिए ना। वो इवनिंग स्टार का ही है, तो थोड़ा सा उसमें कुछ कंफ्यूजन है मेरे को। एक सेकंड, मैं पहले फोन पे देखूंगा। विनोद या राइट सर। उस टाइप का अगर आप वहां पे नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दीजिए थोड़ा सा, तो भी क्लियर हाँ हो हाँ जाएगा। मैं समझ गया हूँ। ठीक है, कैंडल ग्रीन बन गई नेक्स्ट, है ना? राइट सर, वही वही। ट्रेंड अप है, वो चीज नहीं बोलनी है। हाँ सर।
ओके गाइज, मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ एक चीज जो हुआ है मार्केट में आज इनके साथ। अच्छा, मैं इसको क्लियर ऑल कर देता हूँ। और क्या करें, ओटीसी को अवॉइड कर दे सर क्या? बिल्कुल यार, मैंने तो छोड़ ही दी ना ओटीसी, मतलब क्या है कि मैंने भी छोड़ साइकोलॉजी दी खराब सर। कर दे रहा है बिल्कुल ही मेरा। मैंने भी छोड़ दी सर। Why bro is OTC working? अरे आयुष भाई एक बार अपनी वाली ट्रेड दिखाना सर को, जो प्योर कौन लॉस सी था भाई? हमारा। अच्छा अरे अच्छा, यार भेजता हूँ। भेजना। yes, the one from Abu Dhabi, I think. Yeah. Abu Dhabi. What? Yeah. What about this OTC market? Is it opposite or is it how is it working, bro? This works actually good, but you cannot trust on the gaps. All right, and mostly you are going to see the gaps in every second or third candle. So that is every 2-3 candle confirm have नहीं, खासकर श्योर ट्रेड पे ही गैप्स होते हैं। हाँ, खासकर तो फिर वो मजा ही नहीं आता। हमारा सर मजा ले लेता है ओटीसी में इधर ऐसा भी होता है ना कि जो शॉर्ट ट्रेड होती है उसको लॉस करके अगली वाली वो कर देते हैं। मान लो पी हाँ श्योर होती है ग्रीन बनेगी, उसको रेड बना के अगली ग्रीन बना देते हैं वो। हाँ, ऐसा करते हैं भाई। इसलिए भी मजा ही नहीं आता है। हमारा मजा ले लेते हैं साले। ओटीसी की साइकोलॉजी मैं बताता हूँ आपको, बता दो भाई सबको कुछ। समझ आएगा एक बारी में। जो बता दो आपने भाई। 5 दिन में कमाया होता है ना मंडे टू फ्राइडे, उनको वापस चाहिए होता है 2 दिन में। ओके ओके। जो लालची बंदे होते हैं वो दे देते हैं, हम्म, मेरे जैसे। हाँ जी। जो नहीं होते वो सबर कर लेते हैं। बस बिल्कुल ठीक है। तो गाइस लाइक कुछ इस प्रकार की स्थिति थी, ठीक है आज। और यहां से अगली कैंडल ने हमें कंटिन्यूएशन दे दिया है रेड कैंडल, ठीक है। और रेड कैंडल में फाइट हुई है गाइस, लाइक यहाँ पर इस प्रकार से विक बनी है और वो ने यहाँ पर इसकी ओपनिंग के ऊपर भी क्लोज कर दिया है, ठीक है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और अगली कैंडल अब क्या बनेगी? डाउन। रेड बनेगी, 100% है वो रेड बनेगी। तो सर उसने टच कर लिया नीचे वाले लेवल को नहीं, वैसे। एक्चुअली वीक टच कर दिया है तो ट्रेंड अप है या डाउन है? ट्रेंड अप है, ट्रेंड ट्रेंड अप है, ट्रेंड अप है। Do not take marginal safety. Then green candle, bro. नहीं सर, फिर आपको बनेगी सर ग्रीन बनेगी। 50-50 ग्रीन कैंडल के चांस बहुत है। एक तो उसने नीचे टच भी कर लिया है और प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग बॉडी पे उसने क्लोजिंग कर दी। 50-50 है, ग्रीन वहां से आ सकती है। कंटिन्यूएशन दे रहा है रेड डाउन के लिए। 50-50 चाहे चल वो रहा है कंटिन्यूएशन दे रहा है पर ट्रेंड ऊपर या नीचे का लेवल ब्रेकआउट पता चला। और सर मॉर्निंग स्टार भी तो बना मैं है। क्या कह रहा था, इसने जो है ना रेड कैंडल की जो विक है वो सपोर्ट को टच नहीं कर पाई है। अभी आप अगर चार्ट में देखेंगे ना, अच्छा क्लियर हो जाएगा। हाँ राइट सर, पर इवनिंग स्टार के बाद मॉर्निंग स्टार भी तो बन गया साथ ही में, ऐसा नहीं मान सकते हम। नहीं, देखिए इनसे गलती पता क्या हो रही है, इन्होंने वो देखा हुआ ही नहीं है कि वहां पर इवनिंग स्टार का रिटेस्ट करके बाहर से आए हैं। स्टोरी से गलती हुई है इनके। क्या टाइम है? 20:53। या राइट सर। अच्छा, स्क्रीन तो दिख ही नहीं रही है ना आपको। ये मैं बता रहा हूँ आपको, 20:53 नहीं है सर, 20:02 है, मतलब 8:02 पे। ये ओके, चार्ट है AUD JPY का। यूडी ओटीसी था या दूसरा? हाँ OTC है भाई, आज तो OTC रहेगा ना। चार्ट के यूडी सर JPY। एक ने आपको व्हाट्सएप पे करी है सर, वो ना शॉर्ट ट्रेड थी बट वो लॉस हो गई, पता नहीं क्यों। अच्छा, लॉस हुआ तो प्योर लॉस मतलब बड़ी कैंडल बनी थी लॉस में? 8:02 सर। ये वाला राइट सर। यहाँ पर देख लो गाइस कि ये एक मॉर्निंग स्टार था, राइट? यस सर, उसका ठीक है। अब आप बताओ गाइस कि क्या ये रेड होनी चाहिए थी? करता ही नहीं सर, गैप का लेवल है साला इधर। वेरी गुड ब्रो।
और कोई कारण? देखा फोटो में ना, ये गैप ही नहीं दिख रहा था, राइट? This can be read because this green candle already touched the evening star key level. सर यहाँ पर अगर देखा जाए ना, फाइट हुई है, रेड हैमर बनी है सर, बट फाइट हुई है सर, गैप की फाइट हुई है। बायर्स को बिल्कुल कामयाब हो गए उस गैप के ऊपर रखने में। अगर बिल्कुल नीचे रख दे सर इसकी टिप पे लगाना लाइन। हाँ हाँ, उसके ऊपर ही है क्लोज। नहीं ये नहीं, तो सर है वहीं पर है। रुको, इसका हाई है 53, इसका क्लोज है 52, उसके नीचे है, टिप के नीचे है। सर बट सारी फाइट गैप की हुई है सर, गैप की है। बिल्कुल। देखिए विनोद भाई, देखो यहाँ पर ना ये गैप था, और इस कैंडल में इतनी बड़ी विक है, तो एक चीज ये बता रही है कि भाई फाइट तो हुई है, और वो फाइट इसकी गैप की ही हुई है, राइट? ठीक है सर। क्योंकि सपोर्ट है यहाँ पर, राइट? यस। पर मेरे हालांकि ये मैंने डाउन का ही ले लिया था, लेकिन वो विन तो हो गई थी, लेकिन मैंने ऊपर साइड को लिया था उसमें, इसलिए वो विन हो गई थी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ में। This one now can consider as a morning star. This one? Yeah. Yeah, this one is also a morning star. Because middle candle is small. Yes, yes. ठीक है सर, क्लियर है सर। मेरे को ये बताओ, यहाँ पे मतलब ये जो फाइट चली होगी इस कैंडल में, वो गैप के लिए रही होगी, राइट? और ठीक है, क्योंकि ये रेड कैंडल में ऊपर साइड से भी गैप, मतलब वो ऊपर, हाँ हाँ सही है, गैप अप किया था, फिर उसके बाद में ये हार गए हैं नीचे क्लोजिंग करने में, राइट? बिल्कुल। क्योंकि जो ना कंटिन्यूएशन कैंडल होती है ना ब्रो, वो ये देखना जरूरी है कि क्लोजिंग कहाँ दी है उसने। सर इसकी 50% पे लाइन लगाना थोड़ा सा। हेलो। हाँ हाँ लो। सर इस चार्ट पे एक डाउट आ गया मेरे को। वो ये आया सर कि वो रेड हैमर बनी है ना, उसके बाद ग्रीन आ गई, उसके बाद देन रेड कैंडल फिर से उसने इनगल्फ कर लिया, उसके बाद ग्रीन क्यों आ गई सर? कहाँ पर? मैं दोनों पावर में हो ना, वहाँ चार्ट छोड़ देना चाहिए। वही तो जहां पर कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो ना। देखिए गाइस, आपको चार्ट कब स्किप कर देंगे, ये ओटी से क्या जादू है, जो श्योर होती है उसको अपोजिट बना के अगली बना देते हैं वो। ठीक है गाइस, देखिए आपको कब चार्ट को एग्जिट कर देना है, ठीक है? यस सर। जब ये दो कैंडल आई, ये फेल हो गई इसके ऊपर जाने को, कैंडल रेड आ गई, एक लॉस यहाँ पर हो गया। अगर आप इसको ना देखें इस गैप को, क्योंकि इसने कंटिन्यू दिया है, तो कैंडल कंटिन्यू नहीं कर पाई, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर इसने कंटिन्यू दे दिया है, समझ रहे हो? इसके ऊपर क्लोज है, साथ में जो ये मॉर्निंग स्टार ये बना था, ये रिट्रेसमेंट आ चुकी है, इसके ऊपर क्लोज है, कंटिन्यूएशन दी तो अभी कंटिन्यूएशन दे दिया है, वो भी फेल हो गया। तो ऐसे चार्ट पे टिक के कोई फायदा नहीं है, समझ रहे हो? सही है सर। आज जैसे मान लो अभी आप बता रहे थे ना, तो अभी वो एक और क्लियर हो गया कि भाई जैसे ये ग्रीन कैंडल ने अप डायरेक्शन के लिए अब कंटिन्यू के लिए किया था, वो भी फेल हो गया है ना, उसको कंटिन्यू करना चाहिए था ऊपर साइड। बिल्कुल, लेकिन उसमें फाइट हुई थी, देखो फाइट तो हुई है, रिजेक्शन तो है। वो क्यों है? क्योंकि ये एक की लेवल है ना अभी मार्केट का, ये इस वाले मॉर्निंग स्टार का, राइट? बट अंदर रिट्रेसमेंट आ गई है, तो अभी वो बाहर जाएंगे, क्योंकि जो रिट्रेसमेंट है वो एनगल्फ भी होगी, बाहर जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं गए। इसीलिए सर इस कैंडल को अगर कंटिन्यूएशन माने तो इसको मतलब इसको एक तो फेल करना चाहिए, तभी ट्रेड कर सकते हैं। अगर अंदर रह जाए ना, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है प्रेडिक्शन करने में। और सर और एक चीज, ये जो मोमेंटम बना है ना, मतलब ट्रेंड है अप का, ये कैसे बना है दिखाना जरा। तगड़ा मोमेंटम है ये, तो क्या ही देखेंगे। हाँ चला गया। वेट अ सेकंड ध्रुव। हाँ जी वेंकट। Retracement and retesting both are same meaning or different meaning? Both are same. Retest is the word when
the same party retest the level, which means they test the level. Imagine that there is a evening star, right? And सर हिंदी में बोलिए। हाँ, मैं हिंदी में बोल दूंगा। And when there is need for the retracement in the market, but the red candle is retesting the wick, right? That means that is retest. If the color is same, that means that is retest. और retracement जब ग्रीन कैंडल अपीयर हो जाए, ठीक है भाई। मैंने कहा है कि लाइक रिट्रेसमेंट और रिटेस्ट में क्या डिफरेंस है। देखिए, रिटेस्ट तब होता है ना, रिटेस्ट उसको बोलते हैं जब जैसे कि ये इवनिंग स्टार बना और अगली कैंडल ये है रेड कैंडल, वो ऊपर गए लेकिन रिटेस्ट कर दिया सेलर्स ने ही खुद, और कैंडल रेड बन गई अगली, ठीक है। ओके। और ये है रिट्रेसमेंट, ये दो ग्रीन आई है ना, ये रिट्रेसमेंट इन द मार्केट हो गई है, ठीक है। और ये रिट्रेसमेंट के बाद इसने कंटिन्यूएशन दे दिया है, कैंडल रेड बननी चाहिए, ठीक है। दैट्स इट। ठीक है, ट्रेंड कैसे बना है देख लो ध्रुव, ट्रेंड ऐसे बना है। और लाइक जूम आउट करना सर थोड़ा सा, देखना। हाँ आशीष चला गया क्या? यही हो सर आपके दिल में। सर इसका आशीष क्या बोलते हैं वो, ये यूरो यूएसडी का जो चार्ट आपने भेजा है यार, इसका टाइमिंग भी नहीं होगी ना? नहीं, अब तो वो मैं तो पहली बात तो सर मैं रियल मार्केट में करता हूँ। हाँ, इवन नीतीश भी थोड़ा वो हो गया था, कह रहा है क्या है ये, कोई लेवल ही कोई कुछ नहीं। हाँ, मैं तो अपने घर का सामने वाला पार्क बेच के सारे पैसे लगा दिए थे। सर इधर जो मतलब सिचुएशन बना हुआ है ना कि स्टॉक हुआ है, मतलब मार्केट रेड ग्रीन सब बना है उधर, ये मोस्टली इसलिए होती है जब एक मोमेंटम, मतलब जब एक ट्रेंड बनता है ना मोमेंटम अप का, तो अगर मतलब थोड़ा सा मतलब फाइटिंग वाला, मतलब फाइट कर करके जब बनते हैं ना मोमेंटम, तब जब हायर हाई के ऊपर हाई लगता है ना, मोस्टली स्टक हो जाता है मार्केट। जैसे अभी इधर हुआ है सर, इधर हाँ इधर, हाँ बिल्कुल। ओके भाइयों, कोई डाउट? अच्छा सुनो मेरी बात, कि कल संडे है और कल भी क्लास है, ठीक है, क्योंकि कल नहीं थी भाई, प्रीवियस दिन नहीं थी। आप आएंगे ना सभी लोग? हाँ सेमी टाइम पर होगी, सेम टाइम। गाइस कल 7:30 कर ले। डन सर, कर लो सर, 7:30 कर लो सर। हाँ ठीक है, सही है ब्रो। ओके, नोटिस डाल देना उसमें ग्रुप में, तो सब ज्वाइन हो सब आ जाएंगे। या काम वाला सुबह 7:30 मॉर्निंग सर? नो 7:30 इवनिंग। ओके ठीक है ना, इवनिंग में आ जाना यार सभी लोग, क्योंकि यार क्लास ना मिस हो गई थी पिछले 2 दिन भी, राइट? या चलो ठीक है भाइयों, कल मिलते हैं, ठीक है? ठीक है सर। और कल हम इसको चार्ट पे भी देखेंगे, ठीक है? कल हम इसको चार्ट पे देखेंगे, ठीक है सर। ठीक है। आज वैसे 10 बज गए हैं, 10 नहीं पर मतलब 10 तारीख हो गई है अभी तक, तो लाइक मेरे को पता नहीं कहाँ तक सिलेबस पहुंचा दिया था, बट कोई बात नहीं, आराम से करेंगे और अच्छे से समझ के करेंगे, ठीक है? या गुड नाइट सर, गुड नाइट। गुड नाइट भाई, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, थैंक यू गुड नाइट थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। बाय बाय। बस सर सोते रह जाएंगे। गुड नाइट सर।